ओके, तो हम लोग इस चैप्टर में अब तक 9 पॉइंट। हरे कृष्णा, शांति बनाए रखिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। शांति बनाए रखिए। हम लोगों ने अभी तक श्लोक नंबर 14 तक देखा हुआ है। श्लोक नंबर 1 से 3 हम लोगों ने देखा था किस तरह से भगवान के केवला भक्ति का हम विकास कर सकते हैं भगवान के ज्ञान से। वो पहला सेक्शन था। 4 से 10 हम लोगों ने देखा है भगवान का इस जगत के साथ अचिंत्य संबंध, भौतिक जगत के साथ। फिर श्लोक नंबर 11 से 19 यहाँ क्या लिखा है? ये सेक्शन है कि भगवान को अलग अलग लोग किस तरह से जानते हैं, अलग अलग तरीके से। तो श्लोक नंबर 11 में बताया गया है, 11 और 12 में बताया गया है जो इम्पर्सनल लोग हैं, मेरे विशेषवादी लोग हैं, भगवान को किस तरह से समझते हैं। तो हमने ये श्लोक देखे थे विस्तार से, अवजानंती माम बूढ़ा, और फिर मोगाशा मोगा कर्माणो मोग ज्ञान विचेतसा। और फिर 13 नंबर का और 14 नंबर का श्लोक बताता है कि भगवान को ठीक ठीक से समझने वाले लोग कौन है, और वो है भक्त लोग, वैष्णव लोग, जो भगवान के दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं, यानी कि लक्ष्मी के, राधा रानी के, या फिर रुक्मिणी देवी के। तो इन भक्तों का वर्णन श्लोक नंबर 13 और 14 में हुआ है। 13 में उनका इंटरनल कॉन्शियसनेस है, और श्लोक नंबर 14 में उनका एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ऑफ द डिवोशन, अपने भक्ति को कैसे प्रकट करते हैं वो दिखाया गया है। सततम कीर्तयन्तु माम यत अंतश्च दृढ़वत नमश्च अंतश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। तो ये लोग नित्य सदाकाल से भगवान के पूजन अर्चन में लगे हुए हैं, जो कि आत्मा का वास्तविक स्थिति है। और प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति केवल रबर स्टैम्प से महात्मा नहीं बनाया जा सकता। कोई भी व्यक्ति केवल तिलक का छाप लगाने से, गले में कंठी पहनने से और धोती कुर्ता पहनने से डिवोटी नहीं बन जाता, राइट। या फिर भक्ति शास्त्री कोर्स ज्वाइन करने से वो भक्ति का शास्त्री नहीं बन जाता। हो सकता है शास्त्री बन जाए लेकिन भक्त ना बने वो। उसके लिए दैवी प्रकृति के आश्रय में जाके जीवन को शुद्ध करना होता है, जिसकी प्रक्रिया हमको प्रभुपाद जी ने दी है। 4 नियम जो हम पालन करते हैं, 16 राउंड हम जपा करते हैं, और जो हमसे सेवा हो सके वो सेवा करते हैं, अपराध रहित नाम जप करने का कोशिश करते हैं। तो ये उल्लेख है श्लोक नंबर 13 और 14 में। अभी इसके बाद श्लोक नंबर 15, इसमें अभी तीसरे कैटेगरी के उपासकों की यहाँ पे चर्चा की गई है। एक उपासक है जो टोटली अपोजिट है, जो इम्पर्सनल है, दूसरे पर्सनलिस्ट है। श्लोक नंबर 11-12 में इम्पर्सनलिस्ट है, निर्विशेषवादी। श्लोक नंबर 13-14 में सविशेषवादी है। इसके बीच की जो कैटेगरी है, जो ना तो निर्विशेष है ना सविशेष पूरी तरह है, जो अलग अलग प्रकार के वस्तुओं की पूजा करते हैं, उनका अभी वर्णन यहाँ पे आएगा श्लोक नंबर 15 में। तो मैं श्लोक रिसाइट करूंगा, आप मेरे पीछे बोलिए। ज्ञान यज्ञेन चापन्ने यजन्तो मामुपासते यजन्तमामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। बहुधा विश्वतो विश्वतोमुखम्। थैंक यू सो मच। तो आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति क्षेत्र क्लास में वापस। जो लोग लेट जुड़े हुए हैं, कभी जैसे जुड़े हुए हैं, तो इस श्लोक में 3 कैटेगरी के लोगों की चर्चा की गई है, 1 2 3, जो कि मैंने पहले भी बताया था। तो 3 यहाँ पे टर्म दिए गए हैं, एकत्वेन, पृथक्त्वेन और फाइनली विश्वतो मुखम। और ये सब लोग कौन है? ज्ञान यज्ञेन, ज्ञान के अनुशीलन द्वारा। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, मतलब यानी कि इनको पहले से ज्ञान है, यज्ञ में लगे रहते हैं, राइट। तो पहली कैटेगरी है एकत्वेन। एकत्वेन यानी कि बेसिकली इम्पर्सनलिस्ट, राइट। तो अभी आप बोलेंगे अरे इसके पहले ही इम्पर्सनलिस्ट चले गए 11-12 श्लोक में, तो फिर यहाँ पे वापस क्यों दिया है? इसके पहले ही गया ना, 11-12 श्लोक में ऑलरेडी हो चुका है इनका वर्णन। तो एक्चुअली यहाँ पे जो दिए हुए लोग हैं, ये लोग अब इम्पर्सनलिस्ट में भी 2 कैटेगरी आती है, ब्रह्मवादी और मायावादी, अगर आप लोगों ने ठीक से स्टडी किया होगा। तो यहाँ पे
इस श्लोक में जिनका वर्णन हुआ है इम्पर्सनलिस्ट क्लास, वो है ब्रह्मवादी लोग। ये लोग मायावादी लोग नहीं है। पहले जो श्लोकों में वर्णन किए गए थे 11-12 में, वो लोग मायावादी है, जो कि भगवान को समझते हैं कि ये मानुषम तनुमाश्रितम। वो लोग समझते हैं कि भगवान ने क्या किया है, एक मनुष्य के, या भगवान भी नहीं समझते वो लोग बोलते हैं कि ब्रह्म ने क्या किया है, भगवान ब्रह्म क्या है, साकार रूप में आ गया है, सगुण रूप में आ गया है, जो कि निर्गुण है। तो एक्चुअली निर्गुण की डेफिनेशन है कि जिसको भौतिक गुण नहीं है, लेकिन ये लोग अपना अर्थ निकालते हैं, बोलते हैं कि जो ब्रह्म है वो क्या हुआ है, मनुष्य रूप में आया है और वो बाद में वापस निराकार बन जाएगा। तो ब्रह्मवादी ऐसे नहीं होते हैं। ब्रह्मवादी भगवान का अपराध नहीं करते हैं। मायावादी लोग भगवान का रूप नहीं है, उनका कुछ है नहीं साकार, ये बोल के उनका अपराध करते हैं, इट्स एन ऑफेंस। और जो ब्रह्मवादी लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि भगवान का साकार रूप भी है और निराकार रूप भी है, लेकिन भाई हमको तो थोड़ा अभी निराकार रूप अच्छा लग रहा है कुछ समय के लिए। हालांकि उनका भी पतन हो जाएगा अगर वो इवेंचुअली साकार रूप में नहीं आएंगे तो, क्योंकि साकार में, निराकार रूप में ज्यादा देर रह नहीं सकते। और भागवत में ऐसे कई उदाहरण है जो निर्विशेषवादी है, ब्रह्मवादी है, लेकिन इवेंचुअली वो लोग साकारवादी बन गए या भगवान के पर्सनल रूप को पूजा करने वाले बन गए। जैसे चतुष्कुमार है, जब उन्होंने भगवान के चरण का, तुलसी का सुगंध लिया तो उनके मन में भक्ति का आवेश आ गया और वो शुद्ध हो गए और भगवान के परम भक्त बन गए। और वैसे देखा जाए तो सुखदेव गोस्वामी तो है ब्रजवासी, राधा रानी के पेट पैरेट है वो, लेकिन इस जगत में जब आते हैं तो एक ब्रह्मो सबसे पहले जो उनका लाइफ का अगर प्रोग्रेशन देखेंगे तो वो एक मोनिस्ट के रूप में आए, मतलब एक ब्रह्मवादी के रूप में थे। लेकिन जब उन्होंने भागवत सुनी उनके पिताजी से, तो वो भी भगवान के पर्सनल रूप से अट्रैक्ट हो गए और वो भी परम भक्त बन गए। तो ऐसे कई उदाहरण है भागवत में। तो यहाँ पे जो उल्लेख हुआ है वो ब्रह्मवादी लोगों का है, उनका मायावादी नहीं है, राइट। तो ये हमारे एकत्वेन, जो वननेस में भगवान की पूजा करते हैं, राइट। अब उसके बाद पृथक्त्वेन, पृथक्त्वेन मतलब अलग अलग रूप में। तो ये कौन है, जो भगवान को समझते हैं कि भगवान बहुत सारे रूप में प्रकट हुए हैं इस दुनिया में। अब बहुत सारे रूप मतलब जो 33 करोड़ देवी देवता है, जो बोलते हैं 33 करोड़ है, जितने भी है, कुछ लोग बोलते हैं इतने नहीं है उतने हैं, बट वॉट एवर, जितने भी नंबर हैं दुनिया में, अलग अलग देवता है। तो इनको जो पूछते हैं उनको बोलते हैं पृथक्त्वेन, यानी कि भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, सब भगवान है, चलो सबकी पूजा करो। टेंशन वाली बात है। अभी किसकी किसकी पूजा करेंगे, कितना करेंगे, किसको किसको संभालेंगे, एक को तो संभाल के होता नहीं है। लेकिन ये लोग उस स्टेज में है, तो अभी धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे। उसके बाद फाइनली विश्वतोमुखम, विश्वतोमुखम यानी कि विश्व रूप की उपासना। तो जो इस पूरे विश्व को ही भगवान मानते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड को, और उसकी पूजा करना चालू करते हैं, ठीक है। तो इसलिए देखिए भागवत में कई बार वर्णन भी आया है, द्वितीय स्कंद में आया है, और इवन यहाँ पे 11वें अध्याय में भी आएगा, विश्व रूप की चर्चा की जाएगी। यानी कि ये नदी है, ये भगवान के शरीर से निकला हुआ पसीना है, ये जो पेड़ हैं ये भगवान के शरीर के बाल हैं, ये जो बड़े बड़े पर्वत हैं ये भगवान के शरीर की हड्डियां हैं, ये सूर्य चंद्र भगवान की आंख है, राइट। इस तरह से कॉन्सेप्चुअली इसको इमेजिन करके उसकी पूजा करना। आखिर है तो सब भगवान ही है, और भगवान नहीं भी है, ये हमने पहले देख चुके हैं, अचिंत भेदाभेद तत्व। यानी कि भगवान जो बोलते हैं भूमि रपन वायु खन मन बुद्धि रे वच, अपरा और परा दोनों प्रकृतियां जो है भगवान की शक्तियां हैं। तो अपरा भी भगवान की है, परा भी, तो फिर इस अध्यात्मिक भौतिक जगत में जो भी है सब भगवान का ही बनाया हुआ है, राइट। लेकिन एट द सेम टाइम भगवान का अपना पर्सनल रूप भी है। तो ये लोग इस विश्व को ही पूरा सब मानते हैं और उनकी पूजा करना चालू करते हैं। तो ये है विश्वतो मुखम, बहुधा विश्वतो मुखम, राइट। तो ये इस तरह से ये 3 कैटेगरी के लोगों का यहाँ पे वर्णन किया गया है इस श्लोक नंबर 15 में। और प्रभुपाद इसको इलाबोरेट कर रहे हैं परफेक्ट में। प्रभुपाद लिखते हैं कि तो भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन अर्थात ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में पहले ही आ चुका है, जो कि आपने 7वें अध्याय में देख चुके हैं, राइट। जो दुखी है, दीन है, या कुछ जिज्ञासा जानना चाहते हैं, या फिर कुछ ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, ये ऐसे लोग भगवान के मंदिर में आते हैं और भगवान को टेस्ट करते हैं। लेकिन जब पाते हैं कि यहाँ पे तो केवल ज्ञान और
कुछ छोटी मोटी चीजों के परे बहुत बड़ा आदमी है ये तो, में फंस जाते हैं, उनके भक्त बन जाते हैं, राइट। दिस इज 7th चैप्टर, जो उसमें 7th चैप्टर में बताया गया था ना। अभी यहाँ पे प्रभुपाद आगे लिखते हैं, और फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इनसे भी निम्न होते हैं, यानी कि एटलीस्ट ये कैटेगरी थोड़ी अच्छी है कि डायरेक्टली भगवान के पास आके समझते हैं भगवान को। इससे भी नीचे वाली कैटेगरी कौन है? जो भगवान को इन 3 रूपों में देखते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो इन्हें 3 कोटियों में रखा जाता है। परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, यानी कि ब्रह्मवादी, ब्रह्म को एक मानते हैं। उसके बाद परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले, यानी कि कौन? डेमिगॉड वर्शिपर्स, यानी कि अपने मन से समझ जाते हैं ओके चलो गणेश जी भी भगवान है, इसलिए गणेश की जब यहाँ पे बॉम्बे में पंडाल लगता है तो गणेश जी को मुरली दी जाती है गणेश जी को मोर पंख लगाया जाता है, राइट। सोचते हैं कि ये भी कृष्ण है। और कई बार मैंने देखा है, इवन इनफैक्ट अभी मनोकल्पित बोलेंगे तो जो महाराष्ट्र में ऐसे कई बाबा लोग हैं अलग अलग, उन बाबाओं के अगर मंदिर देखें आप, अभी समझो साईं बाबा का मंदिर है, तो साईं बाबा के मंदिर के जहाँ उनका तो विग्रह तो नहीं हो, मूर्ति बोलेंगे उसको या फिर स्टैचू बोलेंगे क्योंकि बाबा तो बाबा है, वो तो वहाँ साक्षात रूप में प्रकट नहीं हो सकते। तो उनके पीछे से आपने देखा होगा शेषनाग रहते हैं ऊपर से तो उनको ही वो विष्णु समझ लेते हैं, भगवान समझ लेते हैं। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र दे देते हैं, या उनके हाथ में भगवान के दूसरे हथियार दे देते हैं, कोई मुरली दे देता है। तो इस तरह से मन में कल्पना कर करके ये लोग भगवान को पूजने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब क्या है? मनो, इसीलिए कहा है निम्न स्तर पे। और तीसरी स्टेज है भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले, जो कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया था। तो अब इसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद आगे कि इनमें से सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं, और इन्हीं का प्राधान्य भी है। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं। तो ये मायावादी के बारे में बोल रहे प्रभुपाद। यह भी एक प्रकार की ईश्वर पूजा है। लेकिन देखिए फिर भी जब प्रभुपाद कॉन्ट्रास्ट करते हैं इन लोगों को और आम आदमियों को, यानी कि ये 4 कैटेगरी तो बताया, अर्थ अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी। उसके बाद ये 3 कैटेगरी बताया। अब जब मायावादी लोग के या फिर ब्रह्मवादी भी पकड़ लीजिए, उनके ऊपर जो टिप्पणी करे तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ये भी एक प्रकार की ईश पूजा है, क्योंकि वे समझते हैं कि भौतिक पदार्थ न होकर आत्मा है, कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है, राइट। इसलिए निर्विशेषवादी ही क्यों ना हो, कम से कम उन्होंने आत्म तत्व का बोध कर लिया है। हालांकि ये डेंजरस है कि वो लोग आत्मा को ही भगवान मान लेते हैं, लेकिन ये स्टेज ऊपर है। अगर उनको सही सही गाइडेंस मिले तो वो भी भगवान के भक्त बन जाएंगे धीरे धीरे। सामान्यतः निर्विशेषवादी इस प्रकार से भगवान की परमेश्वर को पूछते हैं, राइट। तो देवता और फिर तीसरा विश्वरूप उपासक। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वे ब्रह्मांड को ही परम जीव सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक के ऊपर जो विश्लेषण करते हैं, तो जनरली प्रभुपाद जब जा रहे हैं तो इस तरह से जा रहे हैं, एकत्वेन पृथक्त्वेन विश्वतमुखम, यानी कि ब्रह्मवादी, फिर देवता को पूजने वाले, और फिर थर्ड फाइनली विश्व की पूजा करने वाले। चक्रवर्तीपाद रिवर्स आते हैं चक्रवर्तीपाद विश्व रूप से स्टार्ट करते हैं। चक्रवर्तीपाद बोलते हैं कि इस जगत में लोग, आपने एक टर्म सुना होगा, पैंथेइज्म। पैंथेइज्म यानी कि आइडिया दैट एवरीथिंग इज गॉड, सो वन विल स्टार्ट वर्शिपिंग यूनिवर्स एज गॉड। मैंने कि यानी कि सबको ही भगवान मानना, उसको पैंथेइज्म बोलते हैं, इंग्लिश वाली टर्म है, बट कोई बात नहीं, हिंदी में समझ लीजिए। सबको भगवान मानना, पूरे विश्व को। तो जगत में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि सोचते हैं अरे ये विश्व बहुत बड़ा है, बड़ा ब्रह्मांड है, इसकी पूजा करनी, ये मतलब कितना अद्भुत है। तो अभी किसी भी अद्भुत चीज को देख के लोग चमत्कार मानते हैं, राइट। इतना बड़ा यूनिवर्स, इतना बड़ा आकाश, इतनी बड़ी नदियां, सागर, बहुत ही महानतम चीजें है ना। किसी भी मनुष्य के क्रिएशन में नहीं बनता है ये सब। कोई भी मनुष्य से निर्माण नहीं कर सकता है। बड़ा बड़ा सागर, बड़े बड़े पर्वत, इतनी बड़ी बड़ी नदियां, ऐसे कोई आदमी क्रिएट नहीं कर सकता। तो इसमें कुछ अद्भुत लगता है लोगों को, तो लोग क्या करते हैं, इसको उपासना करने की मतलब पूछते हैं, अरे कोई बड़ी चीज है, इसको वंदन करना चाहिए। तो जनरली क्या होता है कि कोई भी उसको ऐसा बोलेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ बिगनेस इज एसोसिएटेड विद ग्रेटनेस एंड ग्रेटनेस इज एसोसिएटेड विद गॉड। कोई बड़ी चीज मतलब महान, और महान कौन है? भगवान है। तो ऐसा ग्रेजुअली वो उधर मतलब सिक्वेंशियली बढ़ते जा रहे हैं वो लोग।
तो जब ये लोग विश्वरूप देखते हैं उसके बाद विश्वरूप को देखने के बाद अभी सेकंड लेवल, अभी प्रोग्रेशन होगा उनका विश्वरूप से, फिर अभी वो डेमीगॉड वर्शिप पे आ जाएंगे धीरे धीरे। तो ये सोचते हैं ठीक है विश्व तो है, बड़ा है, यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इस दुनिया में ऐसे कोई लोग हैं, मतलब ऐसे कुछ नेचुरल चीजें हैं जैसे वर्षा है, इसके पीछे कोई ना कोई कंट्रोल करने वाला एंटिटी रहेगा, वो लोग सोचते हैं। अग्नि है, इसके पीछे कोई ना कोई एंटिटी रहेगा। वायु है, बहुत बड़ी महान चीज है, इसके पीछे कोई ना कोई पर्सनालिटी रहेगा। तो फिर ये लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, उनके जो कंट्रोलिंग डीटी है, देवता है, उनको पूजा करने की कोशिश करते हैं, राइट। क्योंकि विश्व जो है वो तो अल्टीमेटली क्या है, टेम्पररी लग रहा है उनको, मतलब है आज अस्तित्व में है, लेकिन उसका अस्तित्व कितना रहेगा क्या रहेगा मालूम नहीं। लेकिन इसके पीछे कोई तो लिविंग फोर्स, यानी कि जीवित कोई तो व्यक्ति लग रहा है। तो जीवित व्यक्ति कौन है, अभी यहाँ पे देखने वाला सामने अग्नि है, जल है, आकाश, वायु वगैरह वगैरह, उसके अधिष्ठाता देवता है। तो इसलिए देखिए कई बाकी धर्मों में भी डायरेक्ट भगवान की पूजा नहीं होती। हम पारसी धर्म में देखा होगा आपने, वो लोग अग्नि की पूजा करते हैं, राइट। पारसी मालूम है आप लोग को, पारसी लोग अग्नि, उनका जो टेम्पल रहता है ना, फायर गॉड टेम्पल रहता है। तो एक तरह से वो लोग भी अभी सनातनी हो गए एक तरह से देखा जाए तो। आतश बोल ब्रो उसको, आतश। यस आतिश, यस यस, तो फायर गॉड। तो अभी इनडायरेक्टली वो लोग क्या कर रहे हैं, अग्निदेव की पूजा कर रहे हैं, यानी कि एक वैष्णव की पूजा कर रहे हैं वो लोग एक तरह से देखा जाए तो। बस उनको ये मालूम नहीं है कि ये लोग वैष्णव की पूजा कर रहे हैं, दैट्स इट, फर्क उतना ही है। तो ये लोग फिर धीरे धीरे क्या होते हैं, पर्सनल डिटीज जो हैं इस जगत में जो फिनोमेना मैनिफेस्ट करते हैं उनकी वर्शिप करना चालू करते हैं। नेक्स्ट लेवल इसको बोलते हैं पॉलिथिज्म, राइट। अभी पॉलिथिज्म यानी कि अलग अलग देवताओं को भगवान मान के पूजा करना चालू कर दिया, और इससे पहले पैंथिज्म, मतलब सब कुछ भगवान है करके। अभी नेक्स्ट फिर इसके बाद ये लोग देखते हैं कि फिर भी ये जगत क्या है। अभी ये लोग अपना खुद का नेचर टोटलना चालू करते हैं, बोलते हैं कि मैं एक चेतन व्यक्ति हूँ। तो मैं अगर चेतन हूँ तो इस, और ये सब देवता लोग हैं ये भी चेतन है, लेकिन हम सब लोग क्या है फिर भी टेम्पररी है, राइट। इस जगत के परे, इस भौतिक जगत के परे कुछ तो होना चाहिए आध्यात्मिक, क्योंकि इतना प्रोसेस फॉलो करने के बाद उनके अंदर प्यूरिफिकेशन आता है। जैसे योगा लड़र आपने स्टडी किया होगा, योगा लड़र में आदमी कर्मकांडी रहता है, फिर सकाम निष्काम। आप बोलेंगे उसको साक्षात्कार कैसे होता है, भगवान कैसे देखते हैं, क्योंकि वो जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं पर्टिकुलर पाथ के, तो वो फॉलो करने की वजह से उसको ऑटोमेटिक अपने अंदर ही क्या होता है, प्यूरिफिकेशन एक्सपीरियंस होता है, राइट। ये अब उसमें क्या है, इनडायरेक्टली भगवान की पूजा होती है। अभी ये सब देवता की पूजा कर रहे हैं, उनको मान रहे, तो इनडायरेक्टली वर्शिप हो ही गया भगवान का। तो धीरे धीरे ये लोग क्या करते हैं, फिर समझते हैं कि ओके इस ब्रह्मांड के परे कोई तो एक कॉन्शियस बीइंग रहेगा जो इसको कंट्रोल करता है। फिर वो लोग अभी उसको पूरी तरह समझ नहीं पाते, क्योंकि उनको वैदिक शास्त्रों का आधार नहीं है। तो वो लोग उसको क्या समझते हैं, ब्रह्म करके समझते हैं, और फिर उसके साथ एक हो जाते हैं, बोलते हैं कि वो फिर वो ब्रह्म और मैं एक ही हूँ। इस तरह से चक्रवर्तीपाद क्या कर रहे हैं, चक्रवर्तीपाद विश्वरूप से एकत्व, सॉरी पृथकत्व ना, पृथकत्व से एकत्व में आते हैं। इस तरह से एक सीरीज जस्ट दिया है समझाने के लिए कि कैसे प्रोग्रेशन हो सकता है, राइट। और प्रभुपाद सिंपली उसको एनालाइज करते हैं तीन कैटेगरी में, वो लोग तीन कैटेगरी यहाँ पे दिया है। तो ये 15वें श्लोक में दिया हुआ तीन लोगों कैटेगरी हो गया। अभी इसके बाद क्या करेंगे, श्लोक नंबर 16 से लेकर श्लोक नंबर, अगर आप देखेंगे आपका चैप्टर का ब्रेकअप, श्लोक नंबर 16 से आई थिंक 19, 16 से 19 में अभी विश्वरूप उपासना को डिटेल में बताएंगे, राइट। तो अभी 16वां श्लोक देखिए, अहम क्रतुर अहम यज्ञ सुधा, पढ़िए मेरे पीछे, अहम क्रतुर अहम यज्ञ अहं कृतुरहं यज्ञ स्वदाहम औषधम, स्वदाहम स्वदाहम अहम औषधम तदाहम् अहं औषधम् मंत्रोहम मंत्रोहम एव मंत्रोहमेव अजम आज्यम् अहम् अहम अग्नि अहम हुतम। ओके, कुछ पढ़िए अनुवाद 16 नंबर का। किंतु मैं ही कर्मकांड में ही यज्ञ पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य धनी, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। ओके, तो अभी ये बता के क्या बताना चाहते हैं, मतलब पॉइंट ये है कि विश्वरूप, जी विश्व में जितनी भी चीजें हैं वो मेरी ही मैनिफेस्टेशन है, तो मेरी ही सृष्टि है, राइट। इसलिए मैं हर जगह पे मौजूद हूँ, अपनी उपस्थिति हर जगह बता रहे हैं। तो इसमें कृतु करके जो कहा गया है वो क्या है, वैदिक अनुष्ठान कृतु, जो वैदिक रिचुअल्स किए जाते हैं 4 वेदों के लेके। और जो यज्ञ है वो पुराणिक रिचुअल्स है जो स्मृति से लिए जाते हैं।
और विशेष बात यहाँ पे ये है इस श्लोक में कि देखिए आप अगर कौन से अध्याय में थे आप लोग, चतुर्थ अध्याय में थे, उसमें आपने 4.24 खोलिए, 4.24 खोलिए, 4.24 4.24 में देखिए क्या बोल रहे हैं। 4.24 में बोल रहे हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावना में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है, हवि भी आध्यात्मिक होती है, राइट। वही प्रिंसिपल अभी यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं, सेम प्रिंसिपल यहाँ बता रहे हैं। लेकिन देखिए गीता का प्रोग्रेशन कैसे होता है। वहां पे क्या बोला था, ये सब ब्रह्म है, ये सब ब्रह्म है, मतलब यज्ञ में जितनी भी सामग्री इस्तेमाल की जाती है, जितनी भी चीजें लगती है, उन सबको वहां पे क्या बोला था, ये सब ब्रह्म है, क्योंकि ये ब्रह्म से संबंधित होने जा रहा है, राइट। इसलिए ब्रह्म बन गया वो, मतलब स्पिरिचुअलाइज हो गया एक भाषा में, सिंपल अपनी आज के भाषा में। वही चीज अभी यहाँ पे भगवान बोल रहे कि मैं हूँ। यानी कि गीता जो है, गीता पहले क्या थी, शुरू में ब्रह्म के बारे में बता रहे थे, लेकिन अभी भगवान, अभी जैसे गीता आगे बढ़ रही है धीरे धीरे धीरे, अभी गीता होने जा रही है कृष्णा सेंटर्ड। सबसे पहले गीता क्या थी, पहले अध्याय में बॉडी कॉन्शियस, अर्जुन क्या था, शरीर की चेतना में था, राइट। जो द्वितीय अध्याय में गया तो भगवान ने आत्मा का कॉन्सेप्ट लाया, तो शरीर से आत्मा में चला गया, मतलब हमारा जो डायरेक्शन है वो। फिर तीसरे चौथे पांचवें अध्याय में क्या किया भगवान ने, फिर शरीर से पहले आत्मा में लेके गए, आत्मा से फिर ब्रह्म में लेके गए, ओके ब्रह्म के लिए काम करो तुम। फिर जैसे छठा अध्याय आया तो ब्रह्म से परमात्मा पे लेके गए, और जब ऐसे सातवां आठवां नौवां अध्याय चालू हुआ, अभी डायरेक्ट भगवान का स्वरूप आना चालू हो गया। तो ये गीता का ग्रेजुअल प्रोग्रेशन है, जो जड़ पदार्थ से हमारी चेतना को धीरे 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 प्रोग्रेस करते हुए आत्मा, आत्मा से ब्रह्म, ब्रह्म से परमात्मा, और परमात्मा से भगवान के स्तर पे लेके छोड़ता है। इसलिए देखिए यहाँ पे आने वाले श्लोक में और इस श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं हूँ। जितनी भी चीजों का मैनिफेस्टेशन देख रहे हैं वो सब क्या हूँ, मैं हूँ, मेरे द्वारा निर्मित है। तो फिर ये अचिंत भेदाभेद हो गया वापस, मतलब भगवान है भी और नहीं भी, लेकिन ये भगवान एज अ मेन प्राइमरी क्रिएटर करके इसको दिखा रहे हैं। फिर सेकेंडरी टर्शियरी क्रिएटर तो नीचे आते ही हैं, परमात्मा, और फिर जो अल्टीमेटली ये भौतिक जगत माया जो इसको बनाती है ऐसे ऊपर से, लेकिन है ओरिजिनल भगवान बनाने वाले इन सबको, राइट। प्रपद परपट में लिख रहे हैं कि ज्योतिष्टोमक नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है, स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है, पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ जिसे घृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वह भी कृष्ण है। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वे भी कृष्ण है। यज्ञ में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली दुग्ध से बनी अनेक वस्तुएं भी कृष्ण है। अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि यह अग्नि 5 तत्वों में से एक है, अतः वह कृष्ण की भिन्ना शक्ति कही जाती है। यानी कि अल्टीमेटली सब कुछ क्या है, भगवान के ऊपर निर्भर है, भगवान ने दिया हुआ है, राइट। इसलिए एंड में प्रभुपाद लिख रहे कंक्लूजन में, अथवा यह कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए, क्योंकि उन्होंने वेदों का जो परम उद्देश्य है उसको ही प्राप्त कर लिया है। इसलिए 15वें अध्याय में भगवान बोलते हैं वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, सारे वेदों का लक्ष्य है मुझे जानना। इसलिए द्वितीय अध्याय में आपने देखा होगा प्रभुपाद लिखते हैं परपोर्ट में कि सबसे बड़ा वेदांती महात्मा कौन है, बताइए सबसे बड़ा वेदांती महात्मा कौन है, या वेदांती कौन है। आपको प्रश्न आया होगा, ये मैंने दिया था प्रश्न, आया है। बोलिए। जो कृष्ण को भगवान मानता है। सही है, लेकिन उसमें मुझे सटीक आंसर चाहिए जो परपट में लिखा है वो सबसे बड़ा वेदांती कौन है, जो भगवान के दिव्य नामों को उच्चारण करने में आनंद लेता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसमें लिखा हुआ है, आपको मिलेगा, वो सेकंड चैप्टर है, कहीं तो आता है ऊपर पुट में। The topmost transcendentalist is one who takes pleasure in chanting the holy name of the Lord, हरे कृष्णा करके वहां पे आता है, राइट। तो इस तरह से इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं ऐसा। ना अभी उसको आगे देखिए, तो ये 16 में बताया कि मैं यज्ञ हूँ, मंत्र हूँ, सारे औषधि मैं हूँ, जो भी यज्ञ होते हैं सब सारा मैं हूँ, पितरों को तर्पण जाने वाला यज्ञ भी मैं हूँ, राइट। अभी इसके बाद अभी क्वेश्चन आएगा किसी को कि ये तो ठीक है आप यज्ञ है,
और आवाज कहाँ से आ रहा है? ये सब यज्ञ हूँ मैं, सब वट एवर मैं सारी चीजें हूँ, लेकिन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब हम इस जगत में रह रहे हैं, राइट, भौतिक जगत में ले रहे हैं और हमको बहुत सारे आश्रय हम लोग यहाँ पे लेते हैं, राइट। आप सब लोग आश्रय लिए ना किसी न किसी का, नहीं लिए क्या? पति ने पत्नी का आश्रय लिया है, पत्नी ने पति का आश्रय लिया है बच्चों ने माता पिता का आश्रय लिया है, शिष्य ने गुरु का आश्रय लिया है, गुरु ने उनके गुरु का आश्रय लिया है, राइट। हर किसी ने इस दुनिया में किसी दूसरे का आश्रय लिया हुआ है। तो ये आश्रय स्थान जो है, राइट, कृष्ण बता दे कि मैं हूँ। न केवल ये तो मैंने बताया आपकी मेंटेनेंस के लिए जो लगता है मैं दे रहा हूँ, लेकिन आश्रय स्थान जो है वो भी मैं हूँ। भगवान बोलते हैं पिता हम अस्य जगतो, बोलिए, पिता हमस्य जगतो जगतो माता धाता पिता है नहीं माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्र पितामह वेद्यं पवित्रम् ओंकार ऋक्सामयजुरेव च यजुरेव च। यस, बोलिए अनिता, अनिता माता जी पढ़िए। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैं इस ब्रह्मांड का पिता हूँ, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय अर्थात जानने योग्य, शुद्ध कर्ता तथा ओमकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। यस, तो जब भगवान बोल दिया कि मैं ब्रह्मांड का माता पिता हूँ तो ब्रह्मांड किसका है? भगवान का है। ब्रह्मांड के अंदर जो भी चीजें आई सब उनके अधीन होगा ना। जैसे हम बोलेंगे ये इंडिया किसका है, समझो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी जी है। तो पूरा भारत किसके अधीन है? नरेंद्र मोदी जी के अधीन है, राइट। तो उन्होंने जो भी पॉलिसीज बनाया है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, वो सब उसके बैनर में काम कर रहे हैं। सिमिलरली जो भगवान ने ये ब्रह्मांड पूरा बनाया, बोले कि ब्रह्मांड का पिता और माता मैं हूँ। हालांकि इस जगत में हमें ऐसा लगता है कि ओके ये मेरे पिताजी हैं, या अभी आप लोग ऐसा लग रहा है कि मैं आपका टीचर हूँ, राइट। लेकिन एक्चुअली आपके टीचर कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। वो मेरे थ्रू आपको टीचिंग करा रहे हैं, राइट। उसी तरह से एक बच्चे का पालन पोषण होता है, उसको भी माता पिता पालन पोषण करते हैं, लेकिन माता पिता कौन है? केवल माध्यम है। अगर भगवान माँ के स्तनों में अगर दूध ना दे तो बालक पैदा भी होके क्या करेगा? दूध कहाँ से पिएगा? और बालक दूध के अलावा कुछ पी नहीं सकता है। या फिर गाय के अगर थनों में अगर दूध नहीं देगा तो क्या पिएगा बच्चा? और दूध क्या पीता है? एक तो गाय का दूध पिएगा या माँ का दूध पिएगा, राइट। दो तो माँ है उसके लिए। इसीलिए हमें जब जब लगता है कि मैं हूँ मेंटेनर, तो ये गीता के सेक्शन पढ़ने चाहिए, तो हमको मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली मेंटेनर कौन है, राइट। तो यहाँ पे बता रहे कि जितने भी शेल्टर आप लिए हैं जगत में, मेरे थ्रू ये सब जा रहे हैं। कोई किसी का, समझो आप सब लोग जॉब भी कर रहे हैं, तो आप लोगों को लगता है कि ओके ये मेरा बॉस है, तो वो आपका बॉस है क्या? ये कुलदीप प्रभु आप जॉब करते हैं, हाँ, तो आपके बॉस कौन है? आपके बॉस है? तो कोई सेठ रहते हैं। हाँ सेठ है, हाँ। ठीक है, सेठ है, बॉस है। सेठ अपनी भाषा में, बॉस इंग्लिश की भाषा में लेकिन कोई ना कोई सेठ है आपका, तो वो आपके सेठ है, लेकिन वो एक्चुअल सेठ कौन है? एक्चुअल सेठ भगवान कृष्ण। अगर ये सेठ को वो सेठ ने अगर नहीं दिया तो ये सेठ आपको क्या देंगे? तो ये ट्रांसफर हो रहा है एक सेठ से दूसरे सेठ के पास, फिर ये सेठ से उसके पास, फिर फाइनली आप सेठ बन गए एक्चुअल सेठ तो एक ही है प्रभु जी, गिरधारी सेठ। यस, और बीच में खाली कड़ियाँ हैं, और जब वो कड़ी टूट जाती है तो हमको याद आता है अरे बाप रे ये तो सेठ नहीं था यार। सेठ कौन था फिर? पता करो गीता में से, ढूंढो 9वां अध्याय किधर है। क्या भगवान बोल रहे हैं? माता धाता पिता माँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, बाकी सब। गुजरात में गिरधारी सेठ नहीं बोलते, गुजरात में सामड़िया सेठ बोलते हैं। यस, सांवरिया सेठ। आप गुजरात में है क्या? हाँ, गुजरात में सामलिया सेठ बोलते हैं, गिरधारी सेठ नहीं बोलते। चलेगा, हम लोग गिरधारी वो गुजरात में नहीं है। अच्छा चलेगा, फिर भी हम गिरधारी को सेठ बना डालते हैं, ठीक है गिरधारी सेठ, गोपीनाथ सेठ, चलेगा। तो इस तरह से हमें जानना चाहिए कि जितने भी हमारे आश्रय स्थान है, शेल्टर है, जितना भी हमें प्रेम आज मिल रहा है, हम किसी से प्रेम लेते हैं, राइट। प्रेम भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। आपके पास बहुत सारी चीजें हो, लेकिन अगर आपको 2 मिनट कोई प्रेम से बात नहीं करेगा तो आप बाकी सब चीजें बेकार हो जाएंगे आपके जीवन में। तो ये सब जो गुण है वो व्यक्ति के अंदर भगवान देते हैं, राइट। और अगर भगवान नहीं चाहे तो गुण किसी के पास नहीं रहेंगे तो आपको मालूम पड़ता है कि क्या
अहमियत होती है उस चीज की, राइट। तो इसलिए इस श्लोकों से समझ लीजिए कि जितना भी हमारा भरण पोषण और हमारा जितना भी आश्रय स्थान है वो कौन है, भगवान है। और दूसरी चीज इस श्लोक में 3 वेदों का दिया है, मैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। तो जनरली जस्ट टू मेंशन है तो ऐसे 4 वेद, लेकिन 3 ही वेदों का मोस्ट मेंशन होता है। अभी आगे जाएंगे ना आप तो आपको यहाँ पे मिलेगा 20वें श्लोक में त्रैविद्या माम सोम पापूत पापा। त्रैविद्या यानी कि जो वेदों, त्रैविद्या मतलब 3 वेदों के, एक्चुअली है 4। एक्चुअली जो 4 वेद में 4 वेद है उसमें से चौथा जो है अथर्ववेद है। पहला जो है अपना ऋग्वेद है, उसमें मंत्र रहते हैं इन्वोक करने के लिए भगवान को ऋग्वेद में। और सामवेद में सॉरी यजुर्वेद में यज्ञ कैसे करने का उसके बारे में ज्ञान दिया रहता है। और तीसरा जो है सामवेद, उसमें भगवान का ग्लोरिफिकेशन रहता है या फिर देवता को ग्लोरिफिकेशन रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस जो हम यज्ञ कर रहे हैं। और अथर्ववेद को उसमें बेसिकली अपेंडिक्स रहता है, यानी कि कुछ मिसलेनियस टूल्स रहते हैं। जैसे देखिए इस गीता के एंड में भी अपेंडिक्स रहता है, राइट। यानी कि क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, अपेंडिक्स को क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू से इन हिंदी अपेंडिक्स को? चलो मैं देख लेता हूँ कुछ है क्या यहाँ पे। परिशिष्ट बोलते थे कुछ, परिशिष्ट 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 परिशिष्ट, ठीक है, ओके। तो जी। परिशिष्ट में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी रहती है जो आपके एडिशनल काम में आ सकती है। तो वैसे ही अथर्ववेद में एक्स्ट्रा एडिशनल अपेंडिक्स रहते हैं और टूल्स रहते हैं कुछ एक्स्ट्रा जानकारी के लिए, राइट। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जब मेंशन करते हैं तो 3 ही वेदों का नाम आता है, 3 वेदों का, क्योंकि उसमें पहले वेद में तुम्हारा भगवान को कैसे इन्वोक करने का, देवताओं को कैसे इन्वोक करने का, दूसरे में है यज्ञ कैसे करने का, तीसरे में उनका ग्लोरिफिकेशन कैसे करने का, सामवेद में। इसलिए 3 वेदों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। त्रय, इसलिए आगे भी जाके त्रैविद्या आएगा, राइट। तो ये भगवान ने यहाँ पे बताया कि मैं क्या हूँ, सबका आश्रय स्थान हूँ। नाउ आफ्टर दैट इस ओके 17 के परपोर्ट में प्रभुपाद देखिए दूसरी लाइन लिख रहे हैं शुरू से, लिखते हैं कि इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध प्रस्थापित करते हैं, राइट, करते हैं ना। आज हम लोगों का टीचर स्टूडेंट संबंध है, आपके आपस में किसी का दोस्त का रहेगा, किसी का कोई रिश्ता रहेगा कोई। बट प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। इट इज ऑल एम्पावर्ड बाय कृष्णा, फैसिलिटेटेड बाय कृष्णा, राइट। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, किंतु वे कृष्ण की अंश है, राइट। कितना अच्छा लिखा है प्रभुपाद ने। ऐसे तो कोई माता बनाए, कोई पिता बनाए, कोई बच्चा बनाए, कोई टीचर, कोई स्टूडेंट, कोई ड्राइवर, कोई मैकेनिक, कोई सेठ बनाए, कोई नौकर बनाए, लेकिन सब के सब क्या है, कृष्ण के अंश है। अपितु इनके सृष्टा दादी तथा दादा कृष्ण है। प्रभुपाद लिखते हैं दादी तथा दादा न केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश है, अपितु इनके सृष्टा दादी तथा दादा कृष्ण है। वस्तुतः कृष्ण, कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है। आपको कैसा अभी लगेगा, ये तो मायावाद हो गया। अपितु कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण ही है, तो ये मायावाद नहीं है। बेसिकली यहाँ पे प्रभुपाद ये बताना चाहते हैं कि क्वालिटेटिवली वो एक ही है, गुणात्मक दृष्टि से वो भगवान और जीव एक ही है, परिमाण की दृष्टि से वह अलग अलग है, राइट। अतः सारे वेदों का लक्ष्य कृष्ण ही, हम वेदों से जो भी जानना चाहते हैं वह कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। और फाइनली लिख रहे हैं समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द जिसे प्रणव कहा जाता है एक दिव्य ध्वनि कंपन है, और यह भी कृष्ण है। 7वें अध्याय में आप लोगों को गया होगा, प्रणव सर्व वेदेषु खाए पौरुषम ऋषि में, राइट। तो ओमकार भी मैं ही भगवान बोलते हैं। ओके नाउ अभी इसके बाद 18वें श्लोक में इसी को और एक्सपेंड किया गया है कि किस तरह से वह आश्रय है अलग अलग तरीके से। गतिर्भर्ता प्रभुर साक्षी, पढ़िए आप लोग पढ़े नहीं पढ़ रहे मेरे साथ। गतिर्भर्ता प्रभुर साक्षी, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवासम शरण गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवासा शरणं निवास सुहृता, शरणं प्रलव निदान बीज अव्ययम। तो पूरा पर्पट भी पढ़ लीजिए अभी। आवाज इधर उधर हो रहा है, ब्रेक हो रहा है प्रभु जी। अच्छा आवाज ब्रेक हो रहा है, अभी आ रही है? मेरा क्लास चालू है। अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी क्लियर है आवाज सबको मेरी? यस हाँ प्रभु जी, क्लियर है। मैं बोलता हूँ आप मेरे पीछे रिपीट कीजिए, ठीक है? हाँ ठीक है, ये तो श्लोक पढ़ के हो गया। प्रलव प्रलय निधानम बीजम अव्ययम, ओके।
ओके, इसका अनुवाद पढ़ेंगे, इसका अनुवाद पढ़ेंगे। समर्पण गौर प्रभु पढ़िए इसका अनुवाद। अरे वो अभी एकदम गर्म है ना, ठंडा आवाज बंद है सर। समर्पण गौर प्रभु आप कहाँ पे है? वृंदावन में है कि दिल्ली में है कि मीरा रोड में है? ठीक है, आप पढ़िए। दिशा नाथ प्रभु जी आप पढ़िए। ये दोनों कांच के, ये उधर कांच का है, ऊंचा कर दिया। ये इधर कांच का है, ऊंचा कर दिया। ये पीछे के कांच के है। और ये जो है ना, ये कौन पढ़ेगा अनुवाद? कोई जागृत नहीं है यहाँ पे? सरस्वती माता जी आप पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी, हरि मैं बोल पढ़ूं? प्रभु, मैं पढ़ूं क्या? हाँ ठीक है, हरि रामभद्र बोल। प्रभु पढ़िए, पढ़िए मैं फटाफट पढ़ूं? पढ़िए। यस जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थलित था, अत्यंत मित्र प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि था प्रलय सबका आधार आश्रय था अविनाशी बीज। ओके, हरे तो कृष्णा। न केवल मैं, जब आप इस जगत में रहते हैं, जीवन यापन करते हैं, मैं न केवल उस समय आपका आश्रय स्थान हूँ, बल्कि जब आप इस शरीर को छोड़ देंगे ना, उसके बाद भी मैं ही आश्रय स्थान हूँ। जब आपको आप जन्म लेते हैं तभी भी मैं आश्रय स्थान हूँ। जब आप इस जगत में जीते हैं, अपने आप को मेंटेन करते हैं, उस समय भी मैं आश्रय स्थान हूँ। जब आपका डिस्ट्रक्शन हो जाता है इस शरीर का और आप आत्मा वापस शरीर रहित हो जाता है, उस समय भी मैं ही आपका आश्रय स्थान हूँ। मेरे आप वापस आते हैं मेरे पास, और जब नई सृष्टि आती है वापस मैं आपको भेजता हूँ, आप फिर नया सृष्टि निर्माण करते हैं। राइट, इसलिए लिख रहे हैं कि प्रलय प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। और लिख रहे हैं कि मैं ही लक्ष्य हूँ, पालन करता हूँ। वो तो पहले बताया यहाँ पे। स्वामी साक्षी, साक्षी कैसे हूँ? परमात्मा के रूप में साक्षी हूँ मैं। शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ मैं। यानी कि ऐसी कोई चीज नहीं बची जहाँ पे कृष्ण का मैनिफेस्टेशन है, खाली उनको एक्सपीरियंस करने की हमें जरूरत है। जैसे प्रभुपाद जब जलदूत में थे, यूएस जा रहे थे इंडिया से 1965 में, तो प्रभुपाद जब बोट में जा रहे थे तो उन्होंने साथ में क्या लेके गए थे? कुछ सीरियल्स और कुछ पोटैटो, राइट? कुछ मतलब ये सोच के कि अगर गाड़ी उधर कुछ अगर मांसाहार चीज रहेगा तो मैं इनको खा के अपना जीवन यापन कर लूंगा। तो लेकिन क्या होता है, सुमति मनोज क्या करती है, स्पेशली भक्ति वेदांत स्वामी के लिए कुछ वेजिटेबल्स का अरेंजमेंट भी करके रखती है उस जहाज के अंदर। तो प्रभुपाद जब देखते हैं अरे वेजिटेबल्स भी हैं, तो खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि थैंक्स टू लॉर्ड कृष्णा फॉर इंस्पायरिंग सुमति मोरारजी टू कीप स्टॉक ऑफ वेजिटेबल्स। यानी कि सुमति मोरारजी को, भगवान को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू भगवान, आपने सुमति मोरारजी को अंदर से उतना प्रेरणा और स्फूर्ति दिया कि उन्होंने यहाँ पे आके सब्जी रख दिया। राइट, तो ये सब मतलब सी दिस इज वन एग्जांपल जिस तरह से हम क्या कर सकते हैं, भगवान का हाथ देख सकते हैं हर जगह पे। क्योंकि हर जगह पे जो किसी को भी मत्त स्मृति ज्ञान बोलते हैं ना, जो भी स्मरण आता है किसी को भी, कोई की चीज भूलता है, भगवान की इच्छा से होता है। राइट, ऑफकोर्स इसमें जीव का भी एंडेवर है, लेकिन भगवान चाहे तो उसको भुला भी सकते हैं, याद भी दिला सकते हैं। तो भगवान उनको याद दिलाते हैं, तो प्रभुपाद उसको याद करते हैं, थैंक बोलते हैं सुमति मनोहर जी को। इसी तरह से हमारे जीवन में भी ऐसे कई ऐसे प्रसंग, जैसे डॉक्टर ने अभी किसी को अगर कुछ बीमारी हुआ है और डॉक्टर ने आपका ट्रीटमेंट किया, तो एक्चुअली डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया सही है, लेकिन बहुत सारी चीजें डॉक्टर के हाथ में भी नहीं होती है। जब चीजें अब देखिए कितने आप देखते हैं, ऐसे तो किसी सिनेमा में देख चुके हैं, डॉक्टर बाहर आते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, अब ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। राइट, देखा होगा आपने। तो ये मतलब जानने वाली बात है। अभी 18वें अध्याय में जाएंगे, मैं दूसरे ग्रुप के साथ स्टडी कर रहा हूँ। 18वां अध्याय में 5 जो कारण रहते हैं किसी भी चीज को एक्टिवेट करने के लिए। अधिष्ठान रहता है, उसके बाद कर्ता रहता है, कारण रहता है, और फिर अधिष्ठानम कर्ता, सॉरी स्थान, अधिष्ठान, कर्ता, कारण और दैव। मतलब ये शरीर, उसके बाद शरीर के साथ रहने वाली इंद्रिया, राइट, उसके बाद मतलब शरीर के अंदर करने वाला आदमी, व्यक्ति, और फाइनली दैव। तो बिना दैव के कुछ चीज होती नहीं है। भगवान जब सैंक्शन करते हैं तो ही चीजें होती है। देखिए कई बार आपने देखा होगा, आप पहले देखते होंगे, अभी पता नहीं देखते होंगे, आपने क्या देखा होगा कि कभी कभी देखो, मैं क्रिकेट के मैदान में जो बैट्समैन है वो खेलने के लिए निकलते हैं, और हर कोई बैट्समैन जब मैदान में आता है तो यही सोच के आता है कि आज मैं सेंचुरी लगा के जाऊंगा, बढ़िया स्कोर करूंगा। राइट, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग क्या होते हैं, पहले ही बॉल में आउट हो जाते हैं।
तो ये सोच के आए थे वो कि मैं क्या करूंगा, अच्छा स्कोर करूंगा, लेकिन बजाय उनके अच्छा प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस करके आए होते हैं वो लोग, सब कुछ करने के बाद भी वो लोग सक्सेसफुल नहीं होते। यानी कि उसके पीछे किसका फैक्टर रहता है, दैव का फैक्टर रहता है। तो हमें ये जानना चाहिए यहाँ पे कि हैंड ऑफ गॉड जो बोलते हैं ना, भगवान का हाथ हर जगह पे है, बस उसको महसूस करने की क्या है, जरूरत है हमको, तो हम देख सकते हैं उसको ठीक ठीक से ना हो। इसके बाद अभी देखिए, ये यहाँ तक बताया उन्होंने, ये श्लोक नंबर था 18। अभी कंक्लूड करेंगे 19 वाले श्लोक में फाइनली, कि मैं क्या हूँ, आप जब इस जगत में जीते हैं, आपको जो जरूरत की चीजें उसको मैनेज कर रहे हैं बेसिकली, उसको भी मैं ही देता हूँ। तपा हम अहम वर्षम तपाहम अहम वर्षम निगृहम अहम वर्षम निगृहामि उत्सुजामि च नुगृहामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च अमृतं अमृतचैव चैव मृत्युश्च मृत्युश्च सत् असत् च अहम अर्जुन। असत असत् च अहम अहम् अर्जुन। अर्जुन। वंदना माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा। पढ़िए पढ़िए, अनुवाद पढ़िए वंदना माता जी। हाँ, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। यस हे यस। अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमर्त हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ यानी कि सत्य तथा असत दोनों मुझ में ही है। हरे कृष्ण। करेक्ट। तो अब देखिए, अब तो इस जगत के बारे में बताया, प्रलय प्रभु के बारे में बताया। अभी भगवान बोलते हैं कि जब आप मेरे पास आना चाहते हैं ना, भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में, तब मैं आपको कैसे हेल्प करता हूँ, और इस जगत में आप जब रहते हैं, जब आते हैं वहां से, तब आपको कैसे हेल्प करता हूँ। देखिए, जब आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में हम आना चाहते हैं, तो हम बेसिकली मृत्यु के पथ पे आ रहे हैं, राइट, मॉर्टेलिटी के। तो उस समय भगवान क्या करते हैं हमारे लिए, ये सब चीजें, हमारा जो सफर है इस भौतिक जगत का, उसमें हमारे लिए अरेंज करते हैं। क्या क्या दिया है यहाँ पे, मैं ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ, राइट। ये सब चीजें हमारे लिए इस जगत में, जब हमें अपने आप को जीवन जीना है, तब जरूरत पड़ती है। तो जब आपका जर्नी वहां से यहाँ आता है, तब भी मैं आपके लिए अरेंजमेंट करता हूँ। और जब आपकी इच्छा यहाँ से भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जाने की होती है, तभी भी मैं क्या करता हूँ, आपके लिए अरेंजमेंट करता हूँ। इसलिए वहाँ देखिए, वहां पे क्या लिखा हुआ है, आत्मा तथा पदार्थ सत असत दोनों मुझ में ही है। सॉरी, मैं अमरत्मा और साक्षात मृत्यु भी हूँ। तो मृत्यु मतलब कौन सा, जब हम इस जगत में आते हैं, तो उसके लिए भी मैं ही आपके लिए फैसिलिटी कर रहा हूँ। और जब आपको अमरत्व प्राप्त करना होता है, इस जगत से आध्यात्मिक जगत में जाना चाहते हैं, तो उस समय भी मैं क्या करता हूँ, आपके लिए अरेंजमेंट करता हूँ। देखिए, प्रभुपाद जब कलकत्ता में थे, तो कलकत्ता में जब नीलामृत में लिखा हुआ है, आपने पढ़ा भी होगा, जापानीज आर्मी बॉम्ब डाल रही थी, राइट। तो हो सकता है कि प्रभुपाद जहाँ पे थे, जिस रेसिडेंस में रह रहे थे, उस घर के आसपास कहीं बॉम्ब गिर रहे थे और बॉम्ब की आवाज भी आ रहे थे। तो प्रभुपाद उस समय अपने ड्यूटीज के लिए पूरी और कचौरी बना रहे थे। सारे दुनिया में विध्वंस हो रहा है, और प्रभुपाद ऐसे दिव्य स्तर पे हैं कि वो पूरी बना रहे हैं, किसके लिए, भगवान के लिए। और प्रभुपाद बोल रहे हैं, देखो ये जो है ना, ये बॉम्ब गिर रहा है, ये भी कृष्ण ही है, लेकिन थोड़ा प्लीजेंट फॉर्म नहीं है कृष्ण का। मतलब वो फॉर्म देख के सब लोग डर जाते हैं, क्योंकि वो मृत्यु रूप है, लेकिन वो भी कौन है, कृष्ण ही है, राइट। तो इस तरह से देखिए, कैसे हम हर चीज में भगवान को देख सकते हैं, अगर देखना चाहे तो, राइट। और नहीं देखना चाहे तो ऑफकोर्स आपको भगवान के अल्टर में, मंदिर में भी भगवान नहीं दिखेंगे आपको, लेकिन देखना है तो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में भगवान आपको देख सकते हैं। जैसे प्रोपन यहाँ पे दिखा रहे हैं हमें एग्जाम्पल से अपने। तो इस तरह से इस श्लोक नंबर 19 तक यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने, कंक्लूड कर दिया। और प्रभुपाद पर्पट में लिख रहे हैं कि जो शक्ति, तीसरी लाइन लिख रहे हैं प्रभुपाद, देखिए, जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वह कृष्ण है, और अंत में मृत्यु रूप में हमें कृष्ण ही मिलते हैं। यानी कि ओवरऑल शुरू से लेकर अंत तक जो जीवात्मा का प्रवास है इस जगत में, शुरू से भी भगवान ही आपको हेल्प करते हैं, अंत में आप ही उनके पास जाकर मिलेंगे। और वहां से अगर आध्यात्मिक जगत जाने की आप इच्छा रखते हैं, तभी भी भगवान आपको क्या करते हैं, अमृत प्रदान करते हैं, इमोर्टेलिटी का, भक्ति के द्वारा। इस तरह से ये
विस्तार में बताया श्लोक नंबर 16 से 19 में। विश्व रूप, इस तरह से पूरे विश्व में भगवान को देख सकते हैं, विश्व के विभिन्न विभूतियों में और चीजों में, अलग अलग जगहों में। अभी इसके बाद देखिए श्लोक नंबर 20 से लेकर 28 तक अभी क्या करेंगे, पृथक्त्वेन एकत्वेन तो डिटेल में 1-2 लाइन में बता के छोड़ दिया। फिर विश्वरूप, विश्व तो मुखम, विश्वरूप को 16 से 19 में बताया था। अभी 20 से 28 में पृथक्त्वेन यानी कि देवताओं की पूजा का विस्तार से वर्णन करेंगे भगवान। और पिछली बार भी आपने कई बार सुन चुके हैं देवताओं का, मतलब डेमीगॉड वर्शिप, और इसका आपने 5वें अध्याय में सुना होगा शायद। दूसरे अध्याय में 2-3 श्लोक आके चले गए हैं कि देवताओं की जो पूजा है वो कैसे टेम्पररी रहती है। सॉरी, उसमें क्या ये आपने श्लोक पढ़ा होगा, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रतिचेतसाम व्यवसाय का बुद्धि समाधों ने विधि, राइट। तो जो लोग ऐसी चीजों के पीछे पड़े रहते हैं उनको, यानी कि भौतिक जगत में ये भोग और ऐश्वर्य की वजह से भगवान में ध्यान लगाने का मौका नहीं मिलता है, राइट। तो वो कंपैरिजन वहां पे दिया गया था। अभी यहाँ पे श्लोक नंबर 20 से जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से देवताओं की पूजा और भगवान की पूजा, इन दोनों में खास करके एक टेम्पररी है और एक इटर्नल है, सनातन है, उसके बेनिफिट्स सनातन होते हैं, इसका तुलना किया जाएगा, राइट। तो हम लेते हैं पहला श्लोक यहाँ से, श्लोक नंबर 20। त्रैविद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञरिष्टा स्वर्गन्ति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मर्षन्ति दिव्यानि दिवदेव भोगान्। ओके, सत्यभामा माता जी पढ़िए अनुवाद। आपका माइक ऑन नहीं है माता जी, या माइक आपने पास में नहीं पकड़ा है। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए। ठीक है, अभी भी आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ ठीक है, पढ़िए। ठीक है सत्य माता जी, उनको पढ़ने दीजिए, पढ़िए। जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरस का पान करते हैं, ये स्वर्ग प्राप्ति की गृहेश न करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इनके पवित्र स्वर्गिक धाम के जन्म लेते हैं जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। ओके, तो अगेन वापस 3 वेद आ गए हैं, जैसे मैंने पहले कहा था, क्योंकि ये 3 प्रोमिनेंटली यूज किए जाते हैं। त्रय विद्या यानी कि 3 वेदों से लिया गया ज्ञान या फिर उसके ज्ञाता। और विशेष चीज यहाँ पे ये है कि ये लोग अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन ये भगवान के पास नहीं पहुंचते। क्यों नहीं पहुंचते? अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा हो रही है, लेकिन फिर भी भगवान नहीं मिल रहे, क्योंकि उसमें टारगेट भगवान है ही नहीं। बिकॉज कृष्णा इज नॉट देयर, सो कृष्णा डजंट कम टू देम। जो अप्रत्यक्ष है वो अप्रत्यक्ष ही मिलता रहेगा उनको, राइट, इनडायरेक्टली। दैट्स द वन थिंग। और दूसरा, ये सब लोग जो क्या है, ये रजोगुण और तमोगुण से शुद्ध होके कहाँ जाते हैं? पाप कर्म से दूर होना मतलब रजोगुण तमोगुण से दूर हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, जहाँ पे सत्वगुण प्रचुर मात्रा में है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कह चुका हूँ और आगे भी आएगा 14वें अध्याय में, सत्वगुण में प्रॉब्लम ये होता है कि आदमी स्टैग्नेंट हो जाता है। तो सत्वगुण में जो हैप्पीनेस और प्लेजर मिलता है, उससे उसको लगता है कि बस यही लाइफ में सब कुछ नहीं। अब क्या इतना कष्ट करने का क्या जरूरत है? सुबह सुबह चढ़ के 4 बजे उठ के जब करने का क्या जरूरत है? सब कुछ लाइफ में ठीक चल रहा है ना, मेरी नौकरी है, पेंशन है, बाल बच्चे सब अच्छी तरह सब पढ़ रहे हैं, फल फूल रहे हैं, क्या है लाइफ में और, राइट। तो फिर ये लोग स्टैग्नेंट हो जाते हैं लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस सॉरी, मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मुझे एक प्रश्न पूछना था यहाँ पर कि अगर मैं भगवान की सेवा जाने अनजाने में कर रहा हूँ या अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा हूँ, तो उससे मुझे लाभ, आध्यात्मिक लाभ मिलेगा क्या, या भगवत धाम मुझे मिलेगा? उसको सुकृति बोलते हैं, सुकृति बोलते हैं उसको। अब फिर प्रॉपर भक्ति में आएंगे, जहाँ पे हम डायरेक्टली भक्ति चालू करेंगे।
इसको सुकृति बोलते हैं। जाने अनजाने में या भौतिक लाभ के लिए, जैसे ध्रुव महाराज भौतिक लाभ के लिए गए थे, लेकिन हाँ भगवान से संपर्क जब हुआ तो उन्हें मालूम पड़ा, अरे बाप रे, ये तो यार क्या झोपड़े की, मैं झोपड़ा मांगने के लिए आया था, ये तो मेरे को बड़ा महल देने जा रहे हैं, तो वो भी वैकुंठ का महल, कौन जाएगा वो वापस वो सब कचरा में उसमें, राइट। तो उन्होंने क्या किया, भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। तो ये आप जो बोल रहे हैं अ, वो अप्रत्यक्ष रूप से भक्ति नहीं है, वो मतलब वो एक तरह से ये है, क्या बोलते हैं उसको, सुकृति निर्माण हो रही है आपको, राइट। आपको मालूम नहीं है, आपको देवता भी मालूम नहीं है। जैसे गजेंद्र ने प्रेयर किया था, गजेंद्र ने जब प्रेयर किया था तो उन्होंने किसी को बुलाया नहीं, ना किसी देवता को बुलाया और ना ही डायरेक्ट भगवान का नाम लिया, लेकिन इनडायरेक्टली भगवान को हिंट कर रहे थे वो। तो कौन आया फाइनली, जी उन्होंने, अरे इंद्र नहीं जा रहा है, भगवान ही आए। चंद्र सूर्य कोई नहीं जा रहा है, तो फिर बचा कौन, मैं ही बचा हूँ अभी सृष्टि करता। तो भगवान उतर अ, गए नीचे। प्रभु जी यहाँ मेरा प्रश्न एक्चुअली यहाँ से है कि मेरा जो नाम हट है ना, वहां से मुझे एक बार बताया था किसी ने कि अगर कोई सेवा मैं मेरी इच्छा के थ्रू करता हूँ, मतलब जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो सेवा लेता हूँ, तो सेवा नहीं होती है, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति होती है। ठीक है, चलेगा। शुरू शुरू में ऐसे ही करते हैं सब लोग, ध्रुव महाराज ने भी ऐसे ही किया था। हम सब लोगों ने आइसक्रीम देख के इस्कॉन में आए हैं, हम सब लोगों ने गुलाब जामुन देख के इस्कॉन में आए हैं। हम सब लोगों ने देखा कि अरे बाप रे, ये तो मंदिर में तो बहुत बढ़िया है यार, 5 स्टार मंदिर, मार्बल वाला टेम्पल, होटल गोविंदा, खाओ पियो ऐश करो साथ में, टाइम भी लग जाता है। मैं इस्कॉन वाला, आई एम ए स्पिरिचुअल हाँ पर्सन, आई एम ए रिलीजियस पर्सन, बड़ा धार्मिक हूँ, मेरे गुरु हैं, वाह वाह वाह। सोशलाइजिंग भी होता है, यात्रा कितना, अभी आप जब कर्मी मतलब कर्मी जीवन जी रहे थे, कभी यात्रा में गए क्या, कभी कभी सोचा यात्रा में जाने नहीं का? नहीं। नहीं तो मैं तो बोलता हूँ इस्कॉन में आने के बाद आपका सेंस ग्रेटिफिकेशन ज्यादा बढ़ गया, इंद्रिय भोग ज्यादा बढ़ गया इस्कॉन में आने के बाद। कम नहीं हुआ, बढ़ गया। नाना प्रकार के व्यंजन, यात्रा, ये वो, कभी एटलीस्ट मैंने तो इस्कॉन में आने के पहले कभी देखा नहीं था इतना। यहाँ और यहाँ पे वेस्टर्न भी आ जाती है, न केवल ईस्टर्न, वेस्ट का कितना सारा चीज हम नहीं जानते थे, वो अभी खाना चालू कर दिए। पिज्जा, पास्ता, बर्गर कभी खाया था, नहीं खाया था, राइट। नहीं तो इसलिए कोई बात नहीं, शुरू में ऐसा ही होता है, बट आप सही रास्ते में आए, धीरे धीरे आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ। आपको नहीं मालूम पड़ा तो भी भगवान या फिर भगवान के भक्त आपके बाजू में जो बैठे हैं आपको याद दिलाएंगे। समय समय पे आपको बराबर इंजेक्शन देंगे, बोलेंगे तुम यहाँ पे कोविड का इंजेक्शन लेने के लिए आया था, कोविड सेंटर में, यहाँ पे मौज मस्ती करने नहीं आया था। भाई देखो अभी लॉकडाउन में जब कोविड के लिए लेके जाते थे बीएमसी के इसके अंदर, तो क्या करते थे आप लोगों को, भाई बैठो 1 हफ्ता खाओ पियो मजा करो, लेकिन वो खाओ पियो हाँ मजा करो किसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए ना। आपका हाँ उद्देश्य थोड़ी ना है वहां पे जाके खाली बैठे रहना है, आगे बढ़ना है। तो आपको इवेंचुअली मालूम पड़ता है, ओके यहाँ पे ऐसा नहीं करूंगा तो भगा देंगे फिर यहाँ से, तो कोई बात नहीं, राइट ऐसे आप आगे बढ़ेंगे, राइट। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि इस तरह से देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं वो सत्व गुण को प्राप्त करके स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, और स्वर्ग में जाके क्या करते हैं, फिर आनंद उपभोगते हैं वहां पे। प्रभुपाद लिख ही रहे हैं यहाँ पे। समर्पण गौर प्रभु को आवाज नहीं आ रही बोल रहे हैं, अभी आ रही है क्या समर्पण गौर को आवाज? मेरी समर्पण गौर प्रभु, मेरे इधर से सब कुछ क्लियर है, आपके इधर कुछ शायद प्रॉब्लम हो सकता है। अभी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। किसको किसको आवाज नहीं आ रही है? आप तो माइक चेक कीजिए, मेरे हमें तो आ रही है आवाज नहीं प्रभु आ जी। प्रभु जी प्रॉपर आवाज है, प्रॉपर आवाज आ रही है। मेरे इधर सब कुछ नहीं आ रही उनके यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। हाँ ये आप लोग नेटवर्क में आ जाइए, ठीक है, नेटवर्क बराबर आ रहा है, ओके। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। सबको भगवान की आवाज पहुंचे, सबको आवाज आ रही है। भगवान की आवाज पहुंचे पहुंचे पहुंचे, अभी पहुंच रही है। 3 बार बोले हो जाएगा। ओके नाउ, प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं 20वें श्लोक के कि त्रिवेदी आप में है, आप में से कोई त्रिवेदी है क्या? कोई है त्रिवेदी? नहीं है कोई भी त्रिवेदी? अच्छा, अरे है, टेंशन मत लीजिए, प्रभुपाद आपको नहीं बोल रहे हैं, वो त्रिवेदी एक डेफिनेशन है वहां पे। प्रभुपाद लिखते हैं कि इन तीनों वेदों के जो ज्ञाता है उन्हें त्रिवेदी कहा जाता है। यह साम, यजु और ऋग, जो इन तीनों वेदों से तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है उसका समाज में आदर होता है।
दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरण लक्ष्यों को नहीं जानते, इसलिए कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित कर रहे हैं। चलो भाई, तुमको मालूम नहीं है ना इतने प्रभु जी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। अरे यार, अभी इनको क्या हो गया? देखिए मेरे इधर से, मैं 1 मिनट चैट लिख देता हूँ। एकदम क्लीन अरे आवाज आ वाह। रहा है। 1 मिनट, आपका वो नेटवर्क चेक करो, मुझे आवाज ही नहीं क्लीन है। आवाज है। 1 मिनट। यहाँ तो एकदम क्लियर आ रहा है। आ रहा है, अभी आ रहा है, आ रहा है। थैंक यू सो मच। नाउ तो इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर किसी त्रिवेदी को मालूम भी नहीं रहेगा कि उनका लक्ष्य कौन है, तो ठीक है भाई, मैं बताता हूँ। कृष्ण बोल रहे हैं गीता में, इसलिए कोई भी अगर आपके साथ कोई बहस करेगा ना, कोई भी देवता पूजक बोलेगा अरे ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये है वो है, तो उसको ये श्लोक दिखाने का देखो भगवान क्या बोल रहे हैं कि तीनों वेदों के जो परम लक्ष्य है वो कौन है? श्री कृष्ण ही है। ये डायरेक्ट वैदिक एविडेंस यहाँ पे दिए गए हैं भगवत गीता से। और प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। भक्ति का सूत्रपात यानी कि भक्ति की शुरुआत हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के कीर्तन तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने का प्रयास से होता है। यानी कि भक्ति शास्त्री प्लस आपके रोज की 16 माला, यानी कि गीता पढ़िए, 16 माला कीजिए, ये आपकी शुरुआत है भगवान को समझने की। और फिर लिखते हैं कि दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं, वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। और फिर ऐसे जो लोग हैं स्वर्ग में जाते हैं। अभी स्वर्ग में जाने के बाद नेक्स्ट क्या होता है उनके साथ? ते तुम भुक्त्वा स्वर्गलोक विशालम, ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकविशालम् क्षीणे पुण्य मृत्युलोक विशन्ति, हीणे पुण्य मर्त लोकम विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना, एवं गतागतं काम कामा लभन्ते, गतागतं ओके। दिशा नाथ प्रभु जी पढ़िए आप अनुवाद। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्ग की इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों का फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्युलोक में पुनः लौट जाते हैं। इस प्रकार वे तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ न कर इंद्रिय सुख की अवगणना करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। करेक्ट। तो स्वर्ग में जाने का ये लाभ होगा आपको, क्या कि आपको वहां से लात मार के भगा दिया जाएगा। यानी कि प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। समझो किसी को आपने घर में बुलाया और उसके अभी आज है क्या यहाँ पे गौर नटराज, क्या है नटनागर प्रभु हमारे सुपरवाइजर, कहाँ है हमारे सुपरवाइजर नटनागर प्रभु? है नहीं है आज, ओके, कहीं टूर पे चला गया लगता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कौन है समझो, अभी यहाँ पे समर्पण गौर प्रभु है। अभी उनको मैंने अगर मंदिर में बुलाया और उनके हाथ में 56 भोग का थाली दे दिया और ये बोल दिया कि इसको खाना नहीं है, गेट से बाहर निकलने के पहले थाली मेरे हाथ में देना पूरी भरी हुई, ठीक है? तो किसकी समझदारी रहेगी कि वो ऐसे थाली लेगा हाथ में? बोलेगा बेवकूफ हूँ क्या मैं? एक तो बुलाया आपने, इतना कष्ट करके मीरा रोड से यहाँ तक आया, इतना कष्ट करके, इतना यज्ञ अनुष्ठान करके स्वर्ग में गया और एंजॉयमेंट कर भी नहीं पाया पूरा, कि तुरंत बोल दिया अभी जाओ यहाँ से। क्योंकि जीव की जो एंजॉयमेंट करने की अभिलाषा है वो अनंत है, क्योंकि वो भी क्या है, अनंत है, इटरनल है, वो सनातन है। लेकिन कुछ क्षणों के लिए जब उसको भोग करने का मौका मिला तो भी पूरा नहीं हुआ, भेज दिया नीचे, पूरा फेरी वेल। वो ऐसे रोड में रहता है ना, वो जब पिकनिक ये लगता है, यात्रा लगता है, उसमें रहता है, यहाँ पे बैठो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, बस वही चक्र यहाँ पे चलता रहेगा। यानी कि ऐसे जो देवताओं के उपासक है उन्हें केवल कुछ समय के लिए थोड़ा सा चीज मिलता है, वो भी उनसे छीन लिया जाता है जबरदस्ती। ऐसा नहीं कि उनसे कौन बोलते हैं ठीक चलो ठीक है अभी ये दे दो फिर तुमको मिलेगा, अब कोई गारंटी नहीं है। अब वापस यहाँ पे आना है, नया बैंक अकाउंट खोलना है, वही नौकरी करनी है
और वही संसार चलाना है, फिर उसमें से जो भी देखा जगह होगा वापस जाओगे, चलता रहेगा वापस, ऊपर जाओ नीचे। लॉलीपॉप पके दे के वापस भेज दिया। जैसे वो गधे को गाजर दिखाते हैं ना तेरे को गाजर मिलेगा, तेरे को गाजर मिलेगा, गाजर मिलेगा, चल घोड़ा चलाते रहे, कपड़े चलाते रहे, उठा के बोझा लेते चलते हैं, गाजर तो कभी मिलता नहीं उसको। वैसे हमको कोई गाजर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जीव जो है कभी भी श्री कृष्ण के अलावा किसी से संतुष्ट नहीं हो सकता, कितनी भी सुविधाएं उसको मिले। टेम्पररी एक हमको एक फील आता है प्लेजर का, वो भी हमारा दुश्मन ही है। प्रभुपाद लिखते हैं 3 अध्याय में, द सो कॉल्ड प्लेजर ऑफ दिस वर्ल्ड इज आल्सो एनिमी ऑफ द एंजॉयर। थोड़ा भी भोग करेगा तो वो भी हमारे स्मृति में वो एक प्रेरणा देता है कि और भोग चाहिए, तो वो हमारे लिए दुश्मन बन जाता है भविष्य के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि ये लोग क्या करते हैं, क्षणे पुण्य, जैसे उनका खत्म हो गया पैसा, किराया खत्म हो गया टिकट का, थिएटर का, चलो भाई बाहर निकलो, होटल से बाहर निकलो, बहुत खाली है अभी, फिर मृत्युलोक में एंट्री मारते हैं। मृत्युलोक मतलब ये हमारा पृथ्वीलोक, जहाँ पे अब स्वर्गलोक को मृत्युलोक इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि वहाँ पे मरता है नहीं। वहाँ पे क्या होता है, किसी का लाइफ टाइम खत्म होने को आता है तो उसको धकेल दिया जाता है नीचे, और फिर वो बीच में मरता है स्वर्गलोक में नहीं मरता है वो इसलिए उसको कहते हैं कि ये क्या है, कोई मरता है नहीं यहाँ पे, लंबे समय तक चलता है, राइट। अब इसीलिए देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि डेमिगॉड वर्शिप, अभी ये तुलना देखिए, देवताओं की पूजा और भगवान की पूजा में ये अंतर है। भगवान की पूजा में जो रिजल्ट्स रहते हैं, जो बेनिफिट्स रहते हैं वो इटरनल रहते हैं, और जो देवताओं की पूजा में बेनिफिट्स रहते हैं वो क्या है, टेम्पररी है। इसीलिए देवता की पूजा क्या है, फ्यूटाइल है, यूजलेस है। मतलब कर्मकांड लेवल पे ठीक है, प्रोग्रेशन हो रहा है, योगा लैडर के हिसाब से सही है, लेकिन जो व्यक्ति जान चुका है कि यार इसमें कुछ फायदा ही नहीं, उसके लिए उसका कुछ लाभ होने वाला नहीं है। क्योंकि जीवात्मा जो है वो क्या है, सनातन है, और सनातन जीव के लिए कौन सी चीज चाहिए, सनातन चीज चाहिए। तो एनीथिंग दैट इज लेस देन इटर्नल इज एक्चुअली नथिंग फॉर अ लिविंग एंटिटी। ये कैसा है, जैसे देखिए समझो, इट्स समथिंग लाइक, समझो आपको अगर जीवन में त्रस्त हो गए हैं, अरे यार ये चीज से त्रस्त हो गया, ये चीज से त्रस्त हो गया, ठीक है, अभी क्या है फिर सॉल्यूशन, अच्छा सिचुएशन लाइफ में बनाओ, अच्छा पैसा कमाओ, अच्छा घर बैंक बनाओ, गाड़ी बनाओ, ओके। तो बेटर मटेरियल सिचुएशन हमको लगता है कि वो हमारे लिए क्या है, शांति। लेकिन भैया ऐसा होता नहीं ना, इन दिस वर्ल्ड देयर इज नो बेटर मटेरियल सिचुएशन। समझो फॉर एग्जांपल एक समंदर, बहुत बड़ा विशाल समंदर है, उस समंदर के समझो पूरा समंदर में पानी हिलता है, ऊपर नीचे होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर सेक्शन में पानी हिलता डुलता नहीं है, वो शांत है पानी वहाँ पे। आप सोच रहे हैं कि यार उधर जाके मैं स्विमिंग करता है तो मजा आएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना। एक समय ऐसा है कि वहां भी लहर आएगी बहुत बड़ी और आपको अंदर खींच के लेके जाएगी। तो कोई भी बेटर मटेरियल सिचुएशन हमारे कर्म के हिसाब से आज हमारे पास रहेगी, अच्छा धन दौलत, अभी हमारे में से बहुत सारे लोग अच्छा कर्म की वजह से हमको जो चाहिए वो हमारे पास मिल रहा होगा, राइट। अच्छा दिखने में दिख रहे होंगे, अच्छा पहनने के लिए कपड़े हैं, अच्छा घर है, लेकिन हमारा जो पास्ट कर्मा है वो कभी भी खत्म हो सकता है। इट कैन गेट एग्जॉस्टेड एट एनी टाइम, जैसे श्लोक में बताया गया है। ये तो रिलेटिव कंपैरिजन कर रहे हैं हम कि स्वर्गलोक, आप ये मत सोचिए कि भाई मैं स्वर्ग में जाऊंगा तभी पुण्य मेरा क्षीण होगा तब नीचे, ऐसा नहीं है आज अभी भी इस लाइफ टाइम में हम जो जीवन जी रहे हैं, आपका पास्ट कर्मा की वजह से आपको बहुत सारी चीजें मिली है, चीजें, राइट। तो जिसको मिली है वो गर्व ना करे कि ओके मैं तो सब कुछ एकदम बढ़िया हूँ, मेरा लाइफ में सब, कभी भी वो आपसे छीन लिया जा सकता है, क्योंकि कब आपका मीटर खत्म होगा कर्मा का आपको मालूम नहीं है। इसलिए जो हमें बेटर मटेरियल सिचुएशन मिला हुआ है वो ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी सब कुछ मिल गया मेरे को, अभी लाइफ में कुछ जरूरत नहीं, मैं एकदम बढ़िया हूँ, राइट। जैसे समंदर में और एक चीज रहती है, आइसबर्ग, जो आइस का ही रहता है ना, बहुत बड़ा ये ब्लॉक, वो लगता है कि बहुत अच्छा है, कुछ नहीं हो रहा है उसको, बहुत अच्छा पानी में तैर रहा है, लेकिन जैसे ही सूरज आता है मौसम बदलता है, राइट, पिघलना चालू करता है वो। उस तरह से हमारा भी सब कर्म जो है वो एग्जॉस्ट होना चालू करेगा धीरे धीरे। इसलिए कोई भी भौतिक स्थिति आज जो हमारी अच्छी है उसको हमें परमानेंट नहीं मानना चाहिए, और उसके अहंकार में हमें बहना नहीं चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि जो रिलेटिव सिचुएशन देवताओं की है स्वर्गलोक में, वही मेरी भी स्थिति आज यहाँ पे है। अगर देवता इतने बड़े होने के बाद उनकी हालत हो सकती है, उनका पुण्य खत्म हो सकता है तो ये नीचे गिर सकते, तो मैं भी यहाँ नीचे से और नीचे गिर सकता हूँ, राइट। तो इसीलिए ये कंपैरिजन दिया गया है कि ये क्या है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। तो ऐसे टेम्पररी चीज के पीछे हमें नहीं पड़ना चाहिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को आता जाता रहता है, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो। अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंद में भगवान जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाएगी, क्योंकि वहां से दुख में संसार को
लौटना नहीं होता। इसीलिए नाउ नेक्स्ट, इसीलिए श्लोक नंबर 22 में अभी टोटल कॉन्ट्रास्ट करेंगे भक्ति करने वाले लोगों के साथ क्या होता है कंपेयर टू डेमीगॉड वर्शिप्स। प्रभु जी एक प्रश्न। पूछिए। प्रभु जी जैसे कई लोग मन गढ़ंत तरीके से भगवान अपना देवी देवता या भगवान की पूजा करते हैं, कई लोग ऐसे है मतलब अपने तरीके ब्राह्मण नहीं है लेकिन फिर अपने मन से ही मतलब जनेऊ पहन लेते हैं और मतलब वो बोल अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं। कई लोग अपने तरीके से यज्ञ करते हैं और सुबह सुबह यज्ञ की हवि में मतलब घी डालते हैं, तो वो इसका फल क्या मिलते हैं लोगों को? देखिए कोई भी एक्टिविटी पूजा तो करते हैं लेकिन मतलब तरीके से शास्त्रोक्त नहीं करते। कोई भी आप चीज करें, चाहे वो वैदिक अनुष्ठान से करें या नॉन वैदिक करें, उसका उद्देश्य अगर भगवान नहीं रहेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे यार, सिंपल एज। गीता का ये सिद्धांत है, यम यम यापि स्मरण भावम तजित तंते कलेवरम। जैसा आपने चेतना बनाया हुआ है मृत्यु के समय में आपको वैसा शरीर प्राप्त होगा। भरत महाराज तक जैसे बड़े बड़े महान जो राज ऋषि थे, भक्त थे, उन्होंने जब हिरण का चिंतन किया तो उनको हिरण का शरीर मिला। जब वो नहीं छूट सका तो हम बाकी क्या। तो इसीलिए देखिए ये सवाल ये नहीं है कि विधि या अविधि। हो सकता है कभी कभी किसी को भगवान के बारे में मालूम नहीं, मतलब समझो कोई व्यक्ति है उसको प्रॉपरली वेदों से कैसे भगवान को पूजा करना मालूम नहीं, लेकिन मालूम है ठीक है कोई किसी ने कहीं से सुन लिया, ओके, या आपने मन से बना लिया, ओके कृष्णा भी है क्या, ये बहुत सारे लोग पूजा करते हैं हरे कृष्णा वाले, चलो मैं भी हरे कृष्णा जप करता हूँ, और वो अगर भगवान के ऊपर ध्यान लगाएगा तो उसको रिजल्ट मिल जाएगा उसका, राइट। भगवान तो आखिर आप बोलेंगे ठीक है उसको अभी तत्वता नहीं जान पाएगा भगवान को, क्योंकि गीता पढ़ेगा तभी तत्वता जान पाएगा, ऐसा आप बोलेंगे ना, राइट। और जो भगवान को तत्वता नहीं जान पाएगा वो भगवान को प्राप्त नहीं करेगा, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। भगवान अंदर बैठे हुए हैं ना, जब वो उनके तरफ जाएगा, उनको अप्रोच करेगा तो भगवान अंदर से आवाज देंगे, समझाएंगे उसको किस तरह जाना है, क्या करना है, किसके पास जाके मिलना है। आपके पास ही आएगा वो गीता मांगने के लिए, गुरु जी गीता दे दो, गीता करुण गौरव प्रभु, यस प्रभु। ये कहना चाहते हैं कि अनजाने में भगवान की पूजा हो गई, वो भगवान को मानता नहीं पर अनजाने में भगवान की सेवा हो गई तो उसको फल मिलेगा कि नहीं? वो तो मैंने बताया ना पहले, वो तो अज्ञात सुकृति है ना, अज्ञात सुकृति है ना, वो तो सुकृति डेवलप कर रहा है ना। जैसे प्रभु जी ने पूछा था ना पहले, यहाँ पे किसी ने पूछा था यहाँ पे साइड में, वो तो अज्ञात सुकृति हो गई, अनजाने में कर रहा है, मालूम नहीं है उसको कौन है क्या है, तो भगवान आगे दिशा देंगे उसको, धीरे धीरे वो आपके पास आएगा, इसको में राधा गिरधर के पास आपके पास आएगा, बोलेगा गुरु जी अभी सिखाओ हमें और अच्छी तरह से कैसे करना है, राइट। तो दैट्स द थिंग। नाउ अभी देखिए यहाँ पे अभी 22वें श्लोक में भगवान क्या करते हैं, बताते हैं एग्जैक्टली कि अभी भक्तों के साथ क्या होता है। ये तो देवताओं के साथ क्या होता है बताया, देवता वर्शिपर्स, मेरे भक्तों का क्या होता है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, अनिश्चितयन्तो माम, ये जना पर्युपासते, ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं ओके। रवि प्रभु पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। वाह कितना अच्छा लग रहा है सुन के। मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी, और जो मेरे पास धन है, संपत्ति है, उसकी रक्षा होगी। वाह सिक्योरिटी गार्ड मिल गया मेरे को। राइट। तो ये श्लोक 9.22 और फिर 9.30 बनाएगा। नमे भक्त प्रणश्यति करके भगवान अर्जुन से आह्वान दिलाएंगे, अर्जुन को बोलेंगे तू आह्वान कर, कभी कभी मैं अपने वचन और वादे तोड़ देता हूँ। जैसे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि मैंने किया, मैंने बोला था शस्त्र उठाऊंगा नहीं, मैंने उठा लिया, इसलिए मेरी बात तो कोई भरोसा नहीं करे, अर्जुन तू बोल, क्योंकि मेरे भक्त जो बोलते हैं उसको मैं फुलफिल करता हूँ हमेशा। तो अर्जुन को बुलवाया नमे भक्त प्रणश्यति, और इस श्लोक में खुद बोल रहे हैं। तो ये ऐसे कुछ 2-3 श्लोक है जो आपको क्या करेगा, भक्ति में श्रद्धा देंगे, एश्योरिटी देंगे, और आपका फेथ बढ़ाएंगे, फेथ बिल्डर, आपको इंस्पायर करेंगे आगे बढ़ने के लिए। लेकिन साथ ही में इन श्लोकों को ध्यान से समझने की जरूरत है। ध्यान से समझने के लिए ऐसे जरूरत है क्योंकि सबसे पहली चीज ये है कि ये कोई बिजनेस नहीं है भगवान के साथ। इट्स नॉट अ बिजनेस डील कि मैं आपके लिए 16 माला करूंगा भगवान, आप मेरे लिए क्या करो, बाकी आप चीजें अरेंज करके रखो।
मेरे लिए नौकरी बनाओ, मेरी हेल्थ अच्छी रखो, मेरी हेल्थ अच्छी रखो। कौन बोल रहा है यहाँ पे हेल्थ अच्छी रखो करके? वीरेंद्र कुमार प्रभु। अच्छा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ये भगवान से मेरी कामना है, टेंशन मत लीजिए। तो सबसे पहले चीज ये क्या है, बिजनेस नहीं है ये, इट्स नॉट अ एक्सपेक्टेशन। अभी देखिए आप क्या बोलेंगे, ओके मुझे अगर भगवान से चीज प्राप्त करनी होगी ना तो मुझे क्या होना पड़ेगा। इसमें क्या लिखा है, इस श्लोक में लिखा है अनन्यश्चिन्तयन्तो, ये कोई आसान चीज नहीं है। अनन्यश्चिन्तयन्तो मतलब क्या लिखा हुआ है, जिसका कोई अन्य लक्ष्य न हो या फिर अनन्य भाव से मेरा चिंतन करेगा। तो आप बोलेंगे अच्छा, तो आज तक मेरे जीवन में यार भगवान ने मुझे इतना हेल्प नहीं किया है, मैं देख रहा हूँ मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरी नौकरी यहाँ जा रही है वहां जा रही है, मेरे हेल्थ प्रॉब्लम होती है ये होती है, तो मुझे सच में अनन्य भक्त बनना पड़ेगा, उसके बाद होगा क्या, मैं जब प्योर डिवोटी बनूंगा तब होगा क्या। तो फिर प्योर डिवोटी का एग्जाम्पल लीजिए, तुकाराम महाराज। तुकाराम महाराज प्योर डिवोटी थे, लेकिन सबसे गरीब भी थे उनके शहर में, उनके गांव में, राइट। मटेरियली अगर देखा जाए तो वैसे थे वो। इज इट राइट रॉन्ग? राइट। लेकिन जो प्रिंसिपल इस श्लोक में बताया गया है कि जो आपको जरूरत है और जो आपके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। अब ये भी दूसरा क्लैरिफिकेशन है कि क्या भगवान रक्षा करते हैं और क्या देते हैं, वो भी हम क्लैरिफाई करते जाएंगे। दिस इज फर्स्ट पॉइंट कि ये कोई बिजनेस नहीं है कि मैं अनन्य चिंता हो जाऊंगा तो भगवान मेरा सारा रक्षा करेंगे, ये सब मेरे को देंगे वो देंगे वो देंगे, राइट। ठीक है, दिस इज फर्स्ट थिंग। नाउ सेकंड, अभी ठीक है आपने ये भी समझ लिया कि बिजनेस नहीं है। ये क्या है, ये गीता का चौथे अध्याय का प्रिंसिपल है, 11वां श्लोक। क्या है चौथे अध्याय का 11वां श्लोक? 4.11, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। जैसा आप भक्ति करेंगे वैसा मैं आपके साथ रेसिप्रोकेट करूंगी। इट्स अ मैटर ऑफ रेसिप्रोकेशन, सिंपल है। इस पूरे क्लास में जो व्यक्ति अटेंटिवली स्टडी करेगा, जो टाइम टाइम पे एग्जाम देगा जब मैं बोलूंगा तब, रेगुलरली प्रेजेंट रहेगा, वीडियो ऑन रखेगा, नेचुरली उसके प्रति मेरा क्या अफेक्शन बढ़ेगा। मैं बोलूंगा अरे वाह रेगुलर है, सिंसियर है। ऐसा नहीं कि कैमरा कहीं ऑन कर दिया और कहीं घूमने चला गया, सिंसियर बंदा है, सामने बैठ के पढ़ाई कर रहा है, तो इट्स नेचुरल। ये मेरे लिए नेचुरल है कि मैं आपके प्रति थोड़ा सा मैं सॉफ्ट कॉर्नर आ जाएगा मेरा, मैं जो सिंसियर पर्सन, ठीक है। एग्जाम में कभी कुछ आगे पीछे होगा तो भी मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। कुछ अटेंडेंस नहीं रहेगी तो मैं बोलूंगा ठीक है ले लो यार अंदर, उनको रेगुलर पर्सन है, राइट। कभी मुझे मंदिर में मिलेंगे तो मैं एक बार जाके उनको दंडवत लगाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा, हाथ पहनूंगा, मतलब मिलाऊंगा, या क्योंकि वो एक रिलेशन बन जाता है। तो इसमें कोई किसी का दोष नहीं है कि फिर बाकी लोगों को क्यों नहीं रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, बाकी लोग ने वो वैसा रेसिप्रोकेशन देना चाहिए तो मैं भी करूंगा वैसा, राइट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, ये तमाम प्रबंधनते, आप मेरे पास आएंगे तो भगवान का स्वभाव है नेचुरली, आप मेरे पास आए, मेरे लिए आए आप, प्लीज कम, आई एम देयर टू हेल्प यू, राइट। मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूँ, फिर मैं आपको तो बुला ही रहा हूँ मैं कब से कि आइए आइए, लेकिन कोई आता ही नहीं मेरे पास। अब जो आए हैं मैं उनको प्रेम करूंगा। सो दिस इज फर्स्ट थिंग। नाउ सेकंड थिंग, अनन्य चिंतन। अभी अनन्य चिंता कैसे पॉसिबल है, कैसे बनेंगे हम अनन्य चिंता? अनन्य चिंता बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। आज हम सब लोग, कोई हम में से कोई भी, और देखिए ये अनन्य चिंता हमें इसलिए नहीं बनना है कि भगवान फिर मेरे लिए कुछ चीजों का प्रबंध करेंगे और मेरे पास जो है बचा, उसके लिए नहीं। ये तो नेचुरली हो ही जाएगा, तो बाय प्रोडक्ट है, भक्ति का बाय प्रोडक्ट है वो। मेन चीज क्या हो जाएगा कि आपका भगवान के साथ संबंध प्रस्थापित हो जाएगा। इसलिए ये हमें क्या करना होता है, कॉन्शियसली अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। इसलिए ये एक 3 टर्म में, 3 शब्दों में बताऊं आपको, कॉन्शियसली चोजन कल्टीवेशन, कॉन्शियसली चोजन कल्टीवेशन, CCC, ट्रिपल C फॉर्मूला। कॉन्शियसली माने कि खुद से जानबूझकर, चोजन मतलब सिलेक्ट किया हुआ या चुना हुआ, कॉन्शियसली चोजन कल्टीवेशन, विकास। तो अपने आप को रोज सोचना है, ओके आज मुझे ठीक से जप करना है, आपको ठीक से सोचना है आज मुझे गीता का अध्ययन करना है, आपको सोचना है आप मुझे मंदिर जाना है, आपको खुद से सोचना है, ये इससे योर एंडेवर, राइट। नाउ आप ये जो करेंगे तो उसके बाद भगवान क्या बोलते हैं, योग क्षेमम। LIC का फॉर्मूला जानते हो? LIC का कोई है क्या? आप LIC का एजेंट कौन है? समर्पण कौन? आप है क्या LIC के एजेंट? अच्छा, LIC ऑफिस में काम करते हैं? नहीं। LIC का लोगो है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। हाँ, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। योगक्षेम हम योगक्षेम, जीवन के साथ तो मैं हूँ लेकिन जीवन के बाद में ले जिंदगी लूंगा के आप, साथ भी जिंदगी जिंदगी के के बाद भी, राइट।
पूर्ण शांति प्राप्त करो। राइट, तो फिर वो फॉर्मूला, वो जो प्रिंसिपल है वो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मैंने केवल आपका यहाँ रहते हुए केयर करूंगा, लेकिन आप वहाँ जब आपको वहाँ जब आना है, जब पिछले श्लोक में बता चुके भगवान, तभी मैं आपको क्या करूंगा, आपका केयर लूंगा। राइट ना, भी इसमें ये चीज होता है कि इस जगत में जब हम रहते हैं तो हमको दो प्रकार के डर रहते हैं। कौन से दो प्रकार के डर रहते हैं? फर्स्ट इज वी वांट टू प्रोटेक्ट आवर वेल्थ, हम अपने धन की या फिर हमारे पास जो भी चीजें हैं उनकी रक्षा करना चाहते हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग। राइट, हमें डर लगता है कि अरे कोई दूसरा कोई लेके ना चला जाए मेरा चीज। सेकंड थिंग, हमको ऐसे कुछ चीजों की जरूरत है जो हम पाना चाहते हैं। राइट, और हमें चिंता रहती है कि अरे मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भगवान ये दोनों चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपके पास जो है उसके मैं मेंटेन रक्षा करते रहूंगा, और जो आपके पास नहीं है ना वो मैं आपको प्रदान करते रहूंगा। लेकिन अभी क्लैरिफिकेशन यहाँ पे ये है, आप इस श्लोक का अर्थ लेकर ये ना समझे कि कल फिर भगवान को मेरी कोई भी इच्छा पूरी करेंगे, मुझे ये चाहिए। भगवान उन चीजों को देंगे और उन चीजों को मेंटेन करेंगे जिन चीजों से आपकी भक्ति में वृद्धि होती है या भक्ति बढ़ती है या भक्ति का मेंटेनेंस होता है। यानी कि सिंपल भाषा में, जैसे मैंने शुरू में कहा, ये कोई बिजनेस नहीं है। भगवान आपकी भक्ति को बढ़ाने के लिए या आपकी भक्ति को बचाने के लिए जो भी जरूरी है वो सब करेंगे। हो सकता है आप में से किसी को 2 करोड़ रुपए चाहिए आपकी भक्ति को बचाने के लिए, हो सकता है ना, नहीं हो सकता है क्या? समझो आपका बहुत बड़ा बिजनेस है और बिजनेस पूरा कोलैप्स होने जा रहा है, करोड़ों का, तो भगवान कुछ प्रबंध कर देंगे, लो, ताकि तुम पीसफुल रहो और मेरी जप कर सको। और किसी से 2 करोड़ ले भी सकते हैं, वो सोचेंगे कि अरे इसको तो पैसा दिया, इतना सारा शोहरत दिया है, तो मैं टोटली भूल गया मुझे, चलो इससे छीन लो वापस। तो ये फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? फॉर्मूला ये है और प्रिंसिपल ये है कि आपकी भक्ति, मेरी भक्ति को मेंटेन करने के लिए जो भी जरूरी है वो मैं हर संभव चीज करूंगा। राइट, ऐसा नहीं कि फिर आपकी कोई भी भौतिक इच्छा है उसको पूरा करने के लिए आप बोलेंगे चलो आज से मैं भक्त बन जाता हूँ, भगवान मेरे कोई भौतिक इच्छा पूरी करेंगे। ऐसा प्रिंसिपल नहीं है उसमें। द प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ डिवोशनल सर्विस, क्योंकि भगवान कर्मकांड के लेवल पे काम नहीं करते हैं और ना ही आपको कर्मकांड के लेवल पे भगवान की पूजा करनी है। शुरू में करते होंगे, लेकिन ग्रेजुअली आपको अपनी चेतना को क्या करना है, एलिवेट करना है। तो ये 2 चीजें भगवान क्या करेंगे, केयर लेंगे। अभी इसमें और एक क्लैरिफिकेशन ये है कि आपने सुना होगा कई बार, मैंने चैतन्य चरम से सुना है ये टर्म, 2 चीजें होती है, व्हेन यू टेक केयर ऑफ व्हाई, कृष्णा विल टेक केयर ऑफ हाउ। व्हेन यू टेक केयर ऑफ व्हाई, कृष्णा विल टेक केयर ऑफ हाउ। यानी कि जब आप ये जीवन क्यों जी रहे हैं, किसी लिए जी रहे हैं, क्या कारण है इस जीवन को व्यापन करने का, ये जब आपका क्लियर रहेगा लाइफ में, तो फिर वो कैसे जीवन जीना है, कैसे मतलब चीजें आपके पास आएंगी जाएंगी, वो डिटेल भगवान वर्कआउट कर लेंगे। यानी कि आपको ये पहले चिंता करनी चाहिए कि मैं भगवान का भक्त बनना चाहता हूँ, मैं भगवान का भक्त बनने के लिए मुझे ये डिफिकल्टी है, वो डिफिकल्टी है, उसको मैं वर्कआउट करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आप अकेले नहीं है उस समय, वो कैसे वर्कआउट करने का वो कौन देखेगा, भगवान देखेंगे। आपको खाली ये चिंता करनी है कि मैं भक्ति कैसे करूं। राइट, मतलब मैं भक्त बनूं, फिर भक्ति आपसे करने के लिए मदद करने का काम भगवान का। जैसे प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तो कितना रुपए लेके गए थे, कितना रुपए लेके गए? 40 रुपए, 40 रुपया, 40 रुपए, जो डॉलर में भी कन्वर्ट नहीं हो सकता है, अभी भी नहीं होता है ना। नहीं कितना है, 70 रुपए है ना, तो डॉलर में भी नहीं कन्वर्ट होता था। और प्रभुपाद जब आए वहां पे से वापस, तो क्या बना के आए, वो इंटरनेशनल सोसाइटी बना के आए, 40,000। तो इवन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ये सबसे बड़ा क्या है, बिजनेसमैन है। किसी को अगर बिजनेस सीखना होगा तो इनसे सीखिए, लेकिन ये बिजनेस अलग है टोटल। राइट, तो इनफैक्ट जब प्रभुपाद इंडिया में थे, तो इंडिया में प्रभुपाद 1965 के पहले और 65 के शुरू में, यू नो, हर 2 दिन में अपना एड्रेस चेंज करते थे। वो क्यों करते थे ऐसा? क्योंकि कहीं भी रहने का परमानेंट ठिकाना नहीं था प्रभुपाद का, कहीं परमानेंट। अभी आज हम जैसे लोग हैं जहाँ पे कभी जाते हैं वृंदावन यात्रा, कभी कहीं मायापुर, अगर समझो आपको 1 हफ्ते का यात्रा है और आपको बोला जाए हर 2 दिन में रूम चेंज करने का, ठीक है, ये 2 दिन इस गेस्ट हाउस में, 2 दिन उस गेस्ट हाउस में, 3 दिन, तभी हम लोग बोलेंगे अरे बाप रे इतना बड़ा पहाड़ गिर गया मेरे ऊपर। एक तो रूम मिलने के बाद भी मेरा रूम के बाजू का पार्टनर कैसा मिला या रूम के अंदर पार्टनर कौन मिला, उसके ऊपर भी झगड़ा चालू हो जाता है। ये प्रभु जी के साथ क्यों दिया रहने के लिए यार,
बाथरूम में पानी ऐसे छोड़ देते हैं, वो चीज यहाँ पे रखनी थी वो वहाँ ऐसे रख दी, क्यों दिया है? तो फिर रूम चेंज करने के लिए बोलेंगे हर 2 दिन में, तो आपको तो खटिया खड़ा हो जाएगा, राइट? लेकिन प्रभुपाद उन्होंने क्या किया, देखो हर 2 दिन में चेंज करना एड्रेस, उनके पास कोई लेटर भेजते थे ना, लेटर भी नहीं पहुंचता था। क्यों? क्योंकि हर 2 दिन में एड्रेस चेंज कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में रहते हुए प्रभुपाद देखिए, और वहां से जो वेस्ट में गए, अमेरिका में गए, तो वहां भी कितने सारे चैलेंजेस थे। तो प्रभुपाद ने, देखिए प्रभुपाद ने केवल एक चीज किया कि मैं कैसे प्रचार करूं, हाउ शुड आई प्रीच, एंड उन्होंने ये चिंता किया कि मुझे प्रचार करना है। फिर उसको मैनिफेस्ट करने का काम भगवान ने अपनी तरफ से कर दिया। ठीक है, आई एम सेंडिंग यू दिस पर्सन फॉर योर हेल्प, मैं आपको ये भेजता हूँ वो भेजता है, अलग एक सुविधा आना चालू हो गया। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ये चिंता करना चाहिए कि मैं जीवन किसके लिए जी रहा हूँ, क्यों जी रहा हूँ। बाकी जीवन का आपका भैया कैसे निकालने का, कैसे घुमाने का, वो भगवान प्रत्यक्ष रूप से आपको हेल्प करेंगे। इसीलिए इस श्लोक में शब्द क्या आ गया है, स्पेशल शब्द क्या आया है, कहाँ गया, वहां में अहम, मैं खुद करता हूँ। अपने स्टोरी सुनी होगी अर्जुन आचार्य की, प्रभुपाद कई बार स्टोरी बताते हैं कि अर्जुन आचार्य जब इस श्लोक के ऊपर कमेंट्री लिख रहे थे तो उन्होंने देखा वहां में अहम, ये कैसे हो सकता है यार, इतना बड़ा आदमी, अभी समझो किसी कंपनी का मालिक रहेगा, वो थोड़ी छोटे छोटे लोगों को हेल्प, लेबर के पास जाएगा उसको हेल्प करने के लिए, वो तो अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा ना, सुपरवाइजर को बोलेगा, एमडी को बोलेगा, मैनेजर को भेजेगा, नीचे कोई आदमी है। तो उनको ये समझिए ये कैसे हो सकता है, असंभव है ये चीज। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो वहां में हम काट के वहां पे लिख दिया करो में हम, कि मैं करवाता हूँ। तो हम में से कितने लोग हैं, हमको विश्वास नहीं है कि भगवान करते हैं कि नहीं करते हैं। तो फिर वो भिक्षा मांगने के लिए घर से बाहर गए थे, जस्ट फास्ट फॉरवर्ड, तो उनकी पत्नी घर में थी, तो फिर 2 बच्चे आ गए, एक था सांवला और एक था गोरा। वो बच्चे बोले कि अरे भैया आपके लिए बहुत सारा चीज लेके आए हैं हम, सामग्री खाने पीने का। तो मैं बोली अरे लेकिन मेरे पति तो अभी गए बाहर, अभी आए नहीं। बोले उन्होंने हमको भेजा है, मालूम है आपको। और उन्होंने देखो हमारे ऊपर कितना पीठ के ऊपर मारा है, देखो मेरा खून भी निकल, पीठ दिखाया भगवान ने, देखो मेरे पीठ पे देखो खून निकल रहा है पूरा। और फटाफट वो दे दिया, वहाँ चले गए। फिर अर्जुन आचार्य घर पे आते हैं, तो पत्नी ने तो पूरा खाना पीना बना के रेडी था। अरे ये कैसे हो गया, आपने तो भेजा था। बोले अरे मैंने किधर भेजा था। तो बोले 2 बच्चे आए थे, एक सांवला था एक गोरा था, उन्होंने ये सब चीज देके गए। और उन्होंने, अरे आप उनको मारते हैं, बच्चों को मारते हैं आप बड़े निर्दयी हैं। वो बोलने लगी, पत्नी बोलने लगी। तो फिर अर्जुन आचार्य, तो फिर उनको समझ में आया, ओके मैंने जो वहां पे गीता में जो शब्द काट दिया था ना, वहां में हम के जगह पे करो में हम, भगवान वो दिखाने के लिए आए। तो भगवान अपने भक्तों का बर्डन खुद उठाते हैं, क्योंकि जब भक्त ने भगवान को अपना ही मान लिया है सब कुछ, उसका कोई है नहीं अभी, तो फिर वो उसको और कौन केयर करेगा, जैसे बच्चा रहता है जब अपनी माँ को सब कुछ मानता है, तो फिर उसका केयर लेने वाला कौन है, केवल माँ ही है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या है, खुद से भगवान इसलिए लिख रहे हैं कि वहां में हम। अब होता क्या है, चक्रवर्ती पाद या कोई आचार्य लिखते हैं यहाँ पे इस कमेंट्री में, रसिक कमेंट्री में लिखते हैं कि लेकिन अर्जुन बोलते हैं भगवान को, लेकिन भगवान ये तो आपके लिए इम्प्रॉपर रहेगा ना, आप इतने बड़े भगवान और आप खुद जाके बर्डन लेंगे, ये ठीक नहीं है ना। आप बर्डन लेंगे इस तरह से तो फिर मतलब देखिए, समझो फॉर एग्जांपल आप गिरधारी टेम्पल में हैं, आज गोपाल कृष्ण महाराज आके गए होंगे, राइट, लेक्चर था ना गोपाल कृष्ण महाराज का। समझो अभी महाराज, यस, तो समझो आपको अगर कुछ चीज चाहिए तो आप थोड़ी महाराज को बुलाएंगे, महाराज महाराज मुझे ये चाहिए, आप जरा आके मेरे घर में लेके जाइए ना। इट डजंट लुक गुड ना। आप बोलेंगे तो महाराज, ऐसा नहीं कि महाराज नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो उनको कुछ है नहीं, किसी की भी सेवा उनके लिए सब भगवान की सेवा मानते हो। तो लेकिन आपके लिए प्रॉपर है क्या, ये नहीं है ना, इट्स नॉट प्रॉपर फॉर यू टू से लाइक दैट। तो उसी तरह से अर्जुन बोलते हैं कि आपके लिए प्रॉपर नहीं है, लेकिन कृष्ण बोलते हैं कि ऐसा नहीं है अर्जुन, मैं ये खुद करता हूँ, और ये अपने भक्तों का बर्डन मैं खुद अपने से देता हूँ, क्योंकि मुझे क्या होता है उनके प्रति, मतलब भक्त और भगवान इनके बीच में जो प्रेम का घनिष्ठ संबंध निर्माण हो गया है ना, उसकी वजह से मैं खुद नेचुरली उनके, जैसे देखिए उदाहरण लेने के लिए आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे कोई अगर समझो एक प्रेमी और प्रेमिका रहती है, राइट। अब प्रेमी प्रेमिका के बीच में जो संबंध रहता है, अभी प्रेमिका समझो कभी बोलेगी प्रेमी मुझे ना अपने कंधे पे उठा के लेके चलो, चलते हैं ना वो लोग। भागवत के दशम स्कंद में भी है, भगवान जब रासलीला करने के बाद राधा रानी के साथ जाते हैं अलग से, तो फिर राधा रानी, कृष्ण राधा रानी को अपने कंधे पे उठा के लेते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ लव।
तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ व्यक्ति कुछ भी करने के लिए निछावर हो जाता है। वैसे भगवान जब देखते हैं कि मेरा भक्त मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, उसके प्रति मेरा इतना प्रेम है, तो वो क्या करते हैं, अपने भक्त का खुद से भरण पोषण कर। इसलिए देखिए, आपने सुना होगा तुकाराम महाराज के कितने सारे स्टोरीज है, वहां पे खुद भगवान वहां पे आके उनको सहायता करते हैं। एक जगह पे तुकाराम महाराज एक जगह पे मिर्ची बेचने के लिए जाते हैं, यहाँ पे कोंकण में तो सुना होगा स्टोरी। तो गांव में मिर्ची बेचने जाते हैं, मिर्ची बेचते हैं। अब मिर्ची बेचते तुकाराम महाराज मतलब पहले से विरक्त आदमी, जब जाते हैं तो गांव वाले उनको पूरा लूट लेते हैं। जो मिर्ची 100 रुपए में 1 किलो देनी है, तो उसको 20 रुपए में किलो में बेच डालते हैं अरे ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, सब लोग ले लो तो उस गांव में गुंडा रहता है, वो गुंडा आता है, अच्छा मिला आज ये तो एकदम भोंदू आदमी, चलो ले लो, इसकी पूरी गोनी उठा लो, घर पे लेके जाओ। हाँ पैसा देता हूँ, बाद में देता हूँ, ठीक है। तो करो हमारे बोलते दे दो, ठीक है पैसा कोई बात नहीं। अब जाते हैं, अपना रात होती है, अपने बैलगाड़ी में जाके बैठ जाते हैं, कुछ खाना वाना बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। अब टेंशन किसको है वहां पे, टेंशन है विट्ठल जी को। वो सोचते हैं कि अरे बाप रे, इसने तो क्या, एक तो लोन निकाल के, वो भी किसने, उसकी पत्नी ने लोन निकाल के दिया था पैसा। अरे भाई कुछ तो करो, जाके बिजनेस करो, कुछ पैसा कमा के लाओ। और ये भगवान सोच रहे हैं कि एक तो पत्नी ने पहले से चिल्लाती रहती है, वो ऊपर से लोन निकाल के पैसा दिया, जाके बिजनेस करो, और इसको भी डुबा के आ गया तो क्या हालत हो जाएगा इसका। तो फिर भगवान क्या करते हैं, खुद क्या करते हैं, रूप लेते हैं उसका, तुकाराम महाराज का, और उस आदमी के घर जाते हैं। बोलते हैं कि अरे तूने जो मिर्ची के पैसे लिए हुए ना, तुम्हारे उसके पैसे दे दो चलो। तो बोलता है कब लिया था मैंने, कहाँ लिया था। तो ये बोलता है कि अरे तुमने इतना, एकदम प्रिसाइज ये मेजरमेंट बताते, आपने इतना इतना किलो लिया था, इतने लिया था, और आपने बोला था कि पैसा दूंगा करके। तो फिर वो मानता नहीं। तो फिर ये आपको तुकाराम का रूप नहीं लेते थे, एक छोटे बालक के रूप में जाते। तो ये बोलता है कि अगर तुमने पैसा नहीं दिया ना, तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, गांव के जो रहता है ना चौखट में जाके मर जाऊंगा लटक के। तो सब लोग गांव वाले डर जाते हैं, अरे बाप रे, ये तो आप, ये गांव में पूरा बदनाम हो जाएगा, अरे समझाओ इसको, समझाओ, पैसा दे दो करके तो फाइनली वो फिर जाके उसको मतलब पूरा भगवान को पैसा दे देता है, और जाके तुकाराम महाराज को दे देते हैं वो। तो इस तरह से देखेंगे हम, प्रत्यक्ष भी ऐसे कई उदाहरण हैं कि भगवान स्वयं अपने भक्तों का क्या करते हैं, भार ढोते हैं। और खिरचर गोपीनाथ का भी है। खिरचर गोपीनाथ का भी अपने ही संप्रदाय में उदाहरण है। तो उसके पीछे केवल भगवान का एक ही उद्देश्य है, और ये क्या है, प्रेम। और इसलिए इस श्लोक को जब आप पढ़ेंगे तो इसको मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए कि भगवान मेरी सारी भौतिक चीजों को, भौतिक चीजें भगवान देख ही रहे हैं, हमें ये सोचने की जरूरत नहीं आनी चाहिए। भगवान जब आपके आध्यात्मिक जीवन के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर भौतिक तो सोच ही रहे हैं ना, डेफिनेटली। सिर्फ इसमें ये चीज है कि हमारे जीवन के लिए जो भी जरूरी है भक्ति को बनाए रखने के लिए और भक्ति को बढ़ाने के लिए, वो सारी व्यवस्था भगवान करेंगे, राइट। किसी का कोई प्रश्न है इसमें? ओके, कोई प्रश्न नहीं। हरे कृष्ण। यस प्रभु, बोलिए, कोई कुछ बोल रहे थे। पंच तत्व प्रिया प्रभु, बोलिए। यस प्रभु बोलिए, मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी कुछ भी। पंच तत्व प्रिय प्रभु। छोड़ दिया, लैप हो गया लगता है। प्रभु जी आ गया, वापस हो गया, वापस आ गया। आगे नेट थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। यस, एक्चुअली मैं यहीं पे रुकना चाहता हूँ आज, और फिर हम लोग फिर गुरुवार को कंटिन्यू करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी दंडवत। ये जो श्लोक है इसमें दो बात समझनी थी और थोड़ा विरोधाभास है, उसको थोड़ा अगर आप सुलझाएं। बताइए। एक तो यहाँ पे अनन्यास चिंतयन्तो माम जो कहा गया है, और उसमें कहा गया है अनन्य का अर्थ है जिसका कोई अन्य लक्ष्य न हो। ओके। अनन्य भाव से जो हमने चर्चा किया अभी। तो भक्ति की परिभाषा देते हुए भी आचार्य यही कहते हैं कि अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य कोई भी अभिलाषा न हो, ज्ञान कर्म जो है वो भी नहीं होना चाहिए, तब जाके वो उच्च भक्ति की कोटि में उसको गिना गया है। करेक्ट। तो यहाँ पे जो अनन्य शब्द इस्तेमाल किया गया, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि ये कोई बिजनेस नहीं है, तो
जब अनन्य भाव से की जाए तभी वो भक्ति गिनी जाती है। करेक्ट। पहला ये, और दूसरा के जो योगक्षेमम वहाम्य हम यहाँ पे भगवान कहते हैं कि मैं उस भक्त का जो है योग और क्षेम ये दोनों का वहन करता हूँ, जैसा आपने विस्तार से भी बताया। तो भगवान का एक नाम हरि भी है, और हरि का अर्थ है जो सब कुछ हर लेते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे भगवान योगक्षेमम वहाम्य हम कह रहे हैं, और उस स्तर पे भगवान हरि के रूप में भक्त का जो है, जैसे कहते हैं कि भक्त के जीवन में जो आवश्यक नहीं है उसको ही हरते हैं। तो ये थोड़ा सा विरोधास्पद हो रहा है, तो इसको हम कैसे सिंक्रोनाइज करें, ये थोड़ा आप बताइए। ये मेरे दो प्रश्न। आवश्यक नहीं है उसको आप बोल रहे हैं ना हरते हैं करके। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम्य हम, यहाँ पे भगवान ने ये नहीं कहा, योग और क्षेम जो भी है दोनों का मैं वहन करता हूँ। और दूसरी और विरोधास्पद बात ये हो रही है कि उनका नाम हरि है, उनका नाम हरि है, तो वो सब कुछ हर भी लेते हैं। तो ये दोनों चीज को कैसे समझा जाए? तो सही है ना, सिंपल है। मैंने शुरू में इसलिए बताया आपको कि वो सब कुछ हरते हैं जो आपके भक्ति के लिए अनुकूल नहीं रहता है। और वो आपको वो सब कुछ देते हैं जो आपकी भक्ति के लिए अनुकूल है। इट्स एज सिंपल एज। आप अगर ये एक तत्व अगर लाइफ में जान ले, कहीं भी जाइए आप किसी भी प्रिंसिपल को टटोलिए। एक तो पहली चीज ये है कि आप देखिए, अब यहाँ पे दो डायमेंशन आता है। एक तो मटेरियल भौतिक हमारा पालन पोषण और आध्यात्मिक पालन पोषण, राइट। भौतिक पालन पोषण तो डेफिनेटली होना ही है, उसमें कोई विरोध मतलब कोई शंका नहीं है। तो आप उस चीज को कभी सोचिए मत कि अब मैं भगवान का भक्त हूँ तो मुझे ये फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों आया। आप जरा आपके लाइफ में ढूंढ के देखिए, वो क्राइसिस जाने के बाद आपको पता चलेगा कि अरे भगवान फिर भी मेरे सुहृदम सर्वभूतानाम है, जो 5वें अध्याय में बताया गया था। मैं सबका, जब भगवान जब ये चीज बोलते हैं तो कोई ऐसे वैसे चीज नहीं बोल रहे। भगवान भगवान है, राइट। तो भगवान जब बोल रहे कि मैं आपका सुहृदम सर्वभूतानाम हूँ, और सुहृद किसके लिए हूँ? भक्तों के लिए भी हूँ, राइट। केवल सर्वभूत मतलब किसी बिल्ली कौवे इसके लिए नहीं हूँ। जब भगवान प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अफ्रीका के बड़े बड़े जंगलों में हाथी एक टाइम में 500 किलो खाता है, तो 500 किलो खाने वाले हाथी के लिए भी अरेंजमेंट करते हैं। और चींटी एक छोटा सा दाना खाती है चीनी का, उसको भी अरेंजमेंट करते हैं। तो जब भगवान पशु का जो अरेंजमेंट कर रहे हैं तो इंसान का क्यों नहीं करेंगे, राइट। तो वो तो फैक्टर पहले ही निकल गया। अभी यहाँ पे फैक्टर क्या बच गया, खाली योगक्षेम किसका होगा। इसलिए एक चीज ध्यान में रखिए हमेशा, ये भी बोलते हैं, क्या नाम है उनका, वृत्रासुर बोलते हैं छठे स्कंद में, भगवान का जब स्तुति करते हैं इंद्र के साथ लड़ाई करते करते, तो भगवान बोलते हैं, वृत्रासुर बोलते हैं कि भगवान कभी भी अपने भक्तों का जो प्रयास करते हैं ना धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए, सारे प्रयास विफल कर देते हैं। आपने सुना होगा। तो आप बोलेंगे अरे बाप रे ये क्या है, ये तो मैंने सुना था योगक्षेम भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरे भक्तों का मैं सब विफल कर देता हूँ। क्यों विफल करता हूँ? क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि हम लोग इस दुनिया में ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि और त्रितापों के ये थर्ड क्लास चीजों में सड़ते रहें और गलते रहें और दुख भोगते रहें। भगवान हमको इससे बड़ा देना चाहते हैं, भक्ति का नेक्टर देना चाहते हैं, दिव्य स्तर का भाव देना चाहते हैं, राइट। इसलिए भगवान क्या करते हैं, आप अगर प्रयास भी करेंगे ना धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए और भगवान से दूर होना चाहेंगे, तो वो भी आपसे भगवान चाहिए आपके प्रयासों को विफल कर देंगे। क्योंकि वो लिखते हैं वहां पे भागवत में, भगवान भगवान है, वो अपने भक्तों को इस जगत का थर्ड क्लास का चीज नहीं देना चाहते हैं। लेकिन हम लोग सब बेवकूफ है, हम लोग क्या सोचते हैं कि थर्ड क्लास मतलब मेरे लिए फर्स्ट क्लास है, लेकिन फर्स्ट क्लास तो कुछ और ही है। इसलिए इसकी व्याख्या जब करेंगे तो आप ये ध्यान में रखिए कि भगवान हमारे भक्ति को बचाने के लिए और भक्ति को मेंटेन करने के लिए जो भी आवश्यक है सब कुछ करेंगे। भगवान खुद भी आ जाएंगे। हैव एनी डाउट्स? देन वेट, कृष्णा विल कम। आपको शंका है? इंतजार कीजिए, भगवान कैसे आपके जीवन में मैनिफेस्ट करेंगे, आएंगे, आपको खुद मालूम पड़ेगा। और फिर वो जो क्राइसिस खत्म हो जाएगा ना, आप बोलेंगे अरे बाप रे भगवान मेरे कितने बड़े सुहृद हैं। इस स्थिति से जब भगवान ने मेरे को लाया तो इतना करीब में भगवान के पास आया। हो सकता है कि मैं अगर इस सिचुएशन से नहीं जाता ना तो भगवान कितना करीब कभी आ नहीं पाता। ऐसा कितने लोग रियलाइजेशन से, मेरे फैमिली में खुद के मेरे कितने रिश्तेदार हैं, एक फेज में लाइफ के इतने बड़े बड़े क्राइसिस से गए, बाद में बोलते हैं अरे थैंक यू कृष्णा फॉर ब्रिंगिंग मी क्लोजर टू यू थ्रू दिस। समय लगता है समझने के लिए, राइट। ये तो अभी थ्योरेटिकल, आप में से बहुत सारे लोग थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, साक्षात्कार होना बाकी है अभी।
ये तो आज हम प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, जब अप्लाई करेंगे तो साक्षात्कार हो जाएगा। क्यों सत्य ब्रह्म माता जी? इज इट राइट और रॉन्ग? सही है ना? हम सब लोग अभी क्या सोच रहे हैं, ठीक है यार चलो और एक क्लास है गीता का, और एक बता रहे हैं प्रभु जी कुछ, चलेगा। बट आप लोग समय के साथ आपको मालूम पड़ेगा कि भगवान आपका कैसे योगक्षम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे आपका भक्ति टूटने वाला था, आपको भगवान ने बचाया। बताइए मेरे को, आप में से कितने लोगों को अनुभव रहेगा कि आपकी भक्ति खत्म होने वाली थी, वहां भगवान ने इंटरवेन करके आपको बचाया, आपकी भक्ति को नहीं बचाया? आपके डेली लाइफ में आपको दिखेगा एग्जाम्पल, एवरी डे। कभी कहीं पैसा आया, कहीं कोई सुंदर स्त्री आ गई, कोई पुरुष आ गया, कहीं हमारे रिश्ते के लोग आ गए, कहीं क्या आया। जहां जरूरत थी वहां भगवान ने जाने दिया आपको, जहां जरूरत नहीं थी खींच लिया। इसको बोलते हैं योगक्षम। इसलिए देखिए प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते भी हैं, ऐसा नहीं कि मैं जस्ट अपने इधर से कहीं से बोल रहा हूँ। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं देखिए, लास्ट की जो 3-4 लाइनें अगर पढ़ेंगे ना आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है, यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपा में संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावनान्वित होने में सहायक बनते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सहायक बनते मतलब आपको जो भी सहायता चाहिए जपा करने के लिए, हरे कृष्णा, आपको जो भी सहायता चाहिए भगवान की पूजा करने के लिए, उस सारी सहायता मिल जाएगी। लेकिन आप बोलेंगे थोड़ा कुल्लू मनाली घूमने जाना है, कुछ अरेंजमेंट कर दीजिए गिरधारी जी। हो सकता है भगवान करे भी, नहीं भी करे। क्यों, भगवान ऑब्लाइज है क्या करने के लिए? नहीं ना। आपका कुल्लू मनाली जाने का उद्देश्य क्या है? भगवान देखेंगे अरे बाप रे, ये कुल्लू मनाली जाएगा, वहां पे घूमेगा, किससे मिलेगा, क्या करेगा, मुझे भूल जाएगा टोटल, वहां नहीं भेज सकता मैं। तुम क्या करो, वो बाजू वाला ऑफिस है ना, वहाँ पे इंदिरा का ऑफिस है, वहाँ पे चंद्रा का ऑफिस है, वहाँ पे वरुण का ऑफिस है, जाओ वहाँ पे एप्लीकेशन दो, वहां से तुरंत मिल जाएगा तुमको। मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं बेवकूफ नहीं हूँ। भगवान दुकानदार नहीं है जो कोई बच्चा आएगा 5 रुपए देगा, मुझे एक सिगरेट दे दो, राइट? भगवान माँ है, जब माँ के पास कोई बच्चा आएगा मुझे सिगरेट दो, झापड़ देगी माँ। वही झापड़ हमको पढ़ते रहते हैं डेली बेसिस पे। हम बोलते हैं कि भगवान फिर योगक्षम में मेरा नहीं कर रहे। ठीक से प्रिंसिपल को समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए यहाँ पे लिख रहे फाइनली, और जब भक्त पूर्णतः कृष्ण भावनान्वित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। जस्ट रीड द प्रभुपाद स्टेटमेंट्स, आपको क्लियर हो जाएगा। इसीलिए कभी भी जीवन में कुछ चाहिए ना, भगवान से एक ही प्रार्थना कीजिए, भगवान मेरी वो मैं कुछ बोलूं इसके ऊपर? मैं बोलूं? मेरी भक्ति बचाने के लिए भगवान आपको जो भी जरूरी है सब कीजिए, और मेरी भक्ति में अगर कुछ कमियां हैं तो उसको सुधार करने के लिए कुछ लेना है आपको वापस मुझसे, ले लीजिए। इतनी हिम्मत होनी चाहिए भक्त के पास बोलने की, राइट? आपको प्रीमैचुरली कोई इमिटेट मत कीजिए, आपका कन्विक्शन है। मैं किसी को बोलूंगा नहीं कि भगवान मेरा छीन लो सब कुछ आज मेरी भक्ति बढ़ाने के लिए, वो जब भगवान सब खींच ले आपका। बोलेंगे यार प्रभु जी ने क्लास में बोल दिया, मैंने प्रार्थना की, मेरा सब कुछ चला गया, अभी क्या करूं मैं? आपका श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ाइए शास्त्र पढ़ के, एंड देन टेक योर कॉल। यस प्रभु जी बोलिए, फाइनली 2 मिनट के लिए आप कुछ बोल सकते हैं, करुणा प्रिय प्रभु। यस तो ये इस श्लोक में अनन्य चिंतन तो है, उसमें भक्ति की उत्तम परिभाषा दी गई है, मतलब शुद्ध भक्ति की जो पराकाष्ठा है उसका वर्णन हुआ है इस श्लोक में। क्योंकि भगवान ने बोला एक अनन्य चिंतन, तो अन्य चिंतन छोड़ के केवल जो मेरा चिंतन करता है, तो जब केवल चिंतन करता है तो फिर उसका योगक्षेम कौन वहन करेगा? तो भगवान कहते हैं आप घबराओ मत, आप अगर मेरी भक्ति में लीन है तो मैं आपका योग और क्षेम दोनों का वहन करूंगा। और जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि हरि है और हर लेते हैं, तो कभी कभी भक्त को भगवान ऐसा लगता है कि अगर भक्त के पास चीज होती है, भौतिक चीज है, और ऐसा लगता है कि ये चीज उसकी भक्ति में रुकावट होती है, तो भगवान उस चीज को ले भी लेते। जैसे प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के अंत में बताया, क्षेम माने भौतिक बद्ध जीवन में वो वापस गिर न जाए, ऐसी चीजों को ले लेते हैं। उसको भी क्षेम, प्रभुपाद का खुद का जीवन उसको भी क्षेम बोला जाता है। यस यस करेक्ट। प्रभुपाद का लखनऊ में बिजनेस था, पूरा डूब गया। प्रभुपाद की फैमिली उनसे बिछड़ गई, गौड़िया मठ से उनको कोई सहारा नहीं मिला। अल्टीमेटली क्यों था? क्योंकि उन्हें वेस्ट भेजना था, अमेरिका भेजना था, राइट? वो नहीं जाते अमेरिका, प्रचार नहीं करते, तो आज हम यहाँ पे ऐसा योगाश्रम में नहीं पढ़ रहे होते। हम लोग तो आज संडे, आप में से कितने लोग थिएटर में जाते, कहीं घूमने जाते, कोई एसएल वर्ल्ड जाता है, कोई घर में बैठ के नए नए मूवी आए हैं देखते, क्रिकेट देखते, क्या फलाना करते, और हमारा योगाश्रम माया द्वारा चलते रहता। माया का योगाश्रम मतलब कैसे रहता है?
जो नहीं चाहिए वही देगी तुमको, और जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए उपयोग है उसको खींच लेगी, उसको बोलते हैं माया। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारा हाथ, हमारे ऊपर भगवान का वरद हस्त है, तो इसलिए सब चीज अच्छा चल रहा है, राइट। तो ठीक है, यस सत्यम माता जी कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए। आपका माइक ऑन नहीं है माता जी, मुझे आवाज ही नहीं आ रही है, या फिर कुछ तो कनेक्शन है, उसको वायर को ठीक से जोड़िए मोबाइल के साथ, थोड़ा ढीला रहेगा इसलिए आवाज नहीं आ रहा है। क्लैरिटी के लिए थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये मेरा सोच है यहाँ तक का। अभी आप मुझसे पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, इतने साल से भक्ति में लगे हुए हैं, आपके अनुभव आपको मालूम है, लेकिन मैं ये फील किया हूँ आज तक, समझा हूँ ऐसा, दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। शेयर करेंगे तो ही पता चलेगा ना। ये सत्यभामा माता जी कुछ बोलना चाहती है, लेकिन समहाउ उनका माइक नहीं चल रहा है, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगली बार उनके माइक को जोड़ दे ठीक से। प्रभु जी मेरा प्रश्न है। यस, एक दो मिनट है मेरे पास, क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्लास चालू करना है। बोलिए। प्रभु जी अनन्य चिंतन कैसे करे भगवान का, कि हम कैसे समझे कि अनन्य चिंतन कर रहे हैं? अनन्य चिंतन अभी हम में से कोई भी नहीं कर रहा है, इतना याद रखिए। पहला क्लैरिफिकेशन, हम में से सब लोग क्या कर रहे हैं? अनन्य नहीं कर रहे हैं, अन्य अन्य चिंतन कर रहे हैं अभी। अनन्य चिंतन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे मैंने 3 फॉर्मूला बताया आपको, CCC, कॉन्शियसली चोजन कल्टीवेशन। कॉन्शियसली चोजन कल्टीवेशन, अपनी इच्छा से आपको करना पड़ेगा, आपकी स्वतंत्र इच्छा है ना, उसको भगवान में लगाना पड़ेगा। ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, इट्स लाइक अ मिलिट्री ट्रेनिंग। कोई भी चीज इस जगत में बिना कठोर परिश्रम के मिलती नहीं, वैसे भक्ति तो क्यों मिलेगी? फिर आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको प्रयास करेंगे डे बाय डे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आएगा धीरे धीरे, आप सब लोगों में ऑलरेडी है, नहीं ऐसा नहीं, अनन्य है, इसलिए आप लोग बैठे हैं, क्लास सुन रहे हैं, राइट। तो एनीवे, थैंक यू सो मच, मिलेंगे फिर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। अनंत हरे कोटि कृष्ण प्रभु जी, वैष्णव धन्यवाद की प्रभु जी। जय, श्रीमद् भगवद जय गीता की जय, श्री जय। राधा गिरधारी भगवान की जय। जय आप सब लोग का योग श्रम चलते रहे, भगवान की जय। मेरी कृपा है, भौतिक आध्यात्मिक दोनों चलते रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण।